बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। और स्टार्ट करने से पहले जी एक दो बातें कि आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड दिया होगा। आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं उस टाइम कोड की मदद से आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक प्ले लिस्ट दी होगी, उस प्ले लिस्ट में सारे चैप्टर्स की जो जो एक्सरसाइजेज हैं वो जो अपलोड हो चुकी हैं वहां पे मौजूद हैं। आप जो भी एक्सरसाइज समझना चाहते हैं उस प्ले लिस्ट की मदद से आप उस एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी न्यू बुक्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह उसके कुछ चीज़ें जो है वो दूसरे चैनल जो है फजल एकेडमी का FF एकेडमी उसके ऊपर अपलोड हो रही हैं। आप उस चैनल को भी लाजमी विजिट करें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप लिंक के जरिए भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा जी हमारे पास जो जिस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं उसका एक बेसिक कंसेप्ट होता है, लेकिन इस एक्सरसाइज का जो बेसिक कंसेप्ट है कुछ चीज़ें हैं वो हमें ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 5 से पहले। जब हम क्वेश्चन 5 पे पहुंचेंगे तो वहां पे जाके हम कुछ चीज़ें जो है वो सीख लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। पहले तो जरा इस टेबल को आप समझ लें थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा, जो भी एंगल होगा हमारा एंगल है, ठीक है, और 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45, 60, 90, 180, 270 एंड 360। ये जो तरतीब है ये आपने वैसे ही रखनी है, ठीक है। बाकी अगर आप नीचे देखें तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर इसी तरह कोसिकेंट, सीकेंट और लास्ट पे जो है वो कोटेंजेंट आ जाता है। चले उसकी बात हम करते हैं। अच्छा, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हम एक तो कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, दूसरा अभी हम बगैर कैलकुलेटर इस्तेमाल की हम इस टेबल को जो है वो कंप्लीट करेंगे। कुछ वैल्यूज तो आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, लेकिन मैंने सारी जो है ना वो खाली जगह छोड़ी हुई है ताकि हम सबको जो है ना वो कंप्लीट कर सकें। एक टेक्निक आपको सिखाने जा रहा हूं जो बहुत ही आसान है। उसमें आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने लिखना है जी यहाँ पर 0, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 0। उसके बाद आपने लिखना है जी 1, फिर 2, 3 और 4, ठीक है। इनकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये याद रखना है कि ये 0, 30, 45, 60 और 90 ही होना चाहिए। ये नहीं करना कि जी 90 को इधर लिख दिया, 45 को इधर लिख दिया। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो तरतीब है ये बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। फिर आपका पहला स्टेप क्या होगा कि आपने 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी है, 0, 1, 2, 3 और 4। फिर आपने इन सब नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है जी। जैसे कि देखिए मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ सब नंबर का, तो ये आपका समझ लें एक छोटा सा सेकंड स्टेप हो जाएगा। इसके बाद आपने इन सब नंबर को 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये देखें जी मैंने 2 से इन सब नंबर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद जरा अब आपने देखना है कि अब आप क्या क्या करेंगे। ये जो फर्स्ट ये वाला जो कॉलम या रो है ना जी, ये हमारे पास एक जस्ट हमने एक बना दिए ताकि हम इसमें इजीली वर्क कर सकें। बाकी असल हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और उसका मेथड ये है कि आप देखना चाहते हैं साइन 0 पर क्या होता है तो वहां पर आंसर होगा इसका। इसी तरह साइन 30 डिग्री पे क्या आंसर आता है तो यहाँ पर होगा। साइन 45 पे क्या होता है यहाँ पे आंसर होगा। अभी आपने देखना है जी कि अब जब आप 0 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा। और 0 डिवाइड बाय 2, जब भी 0 ऊपर होता है तो कोई भी चीज जो है कि कोई भी नंबर हो नीचे डिवाइड में हो तो आंसर फिर भी हमारे पास आता है जी 0। तो ये हो गया 0। इट्स मीन साइन 0 डिग्री पर क्या होता है, 0 होता है। अब हम साइन 30 पे देखना चाहते हैं तो इसको आप जरा देखें। देखिए 1 का स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है, ठीक है। और 1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2, तो ये 1 डिवाइड बाय 2, तो ये इसका आंसर है जी। साइन 30 पर होगा 1/2। इसी तरह अब इसको सॉल्व करें। देखिए ये 2 है ना, 2 का स्क्वायर रूट कोई भी नहीं होता, तो ये इसी तरह रहेगा और ये भी इसी तरह रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं जी √2 डिवाइड बाय 2। अच्छा, इसकी एक और फॉर्म भी है हमारे पास। अब वो कौन सी है वो भी जरा आप देख लें, साइड पे हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी √2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। जब भी आपके पास √2 ऊपर हो और फिर नीचे जो है ना एक सिंपल 2 होता है, इसका तरीका क्या देखें जरा। आप क्या करेंगे, इसको √2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा जी, इन दोनों का बन जाएगा होल स्क्वायर, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2 √2, ये हो जाएगा कैंसिल।
तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा जी सिंपल 2 डिवाइड बाय 2 और अंडर रूट 2, ये 2 और 2 हो जाते हैं कैंसिल, तो ये 1/√2 आ जाता है। इट्स मीन ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसको म्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दोनों फॉर्म्स इसकी लिख लेते हैं, ताकि जो भी आप फिर यूज़ करना चाहें, जो आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं। इस वैल्यू को हम 1/√2 भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप अभी 3 का स्क्वायर रूट लें, 3 का तो वही आता है, तो ये 3/2 आ जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, जिसमें इधर भी 2 हो इधर भी 2 हो, फिर उसको आप चेंज कर लें, बाकी इसको इसी तरह रहने दें। और इसमें देखें 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी, 4 का होता है 2, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लिख लें 4 का होता है 2, 2 डिवाइड बाय 2, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 1। ये आपका देखें साइन वाला जो है वो हो गया है कंप्लीट। अब आपने क्या करना है जी कि इसी जो 1 है, अब देखें ये 0 ये वैल्यू आई है ना, अब इसको आपने यहाँ पर लिखना है, यहाँ से स्टार्ट लेना इस साइड से, इसको इधर लिख देना है, फिर नेक्स्ट ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये वैल्यू इधर और ये इधर, यानी कि इसकी तरतीब आपने जस्ट चेंज करनी है, तो कॉस की वैल्यू आ जाएंगी। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी 1, फिर इसको मैं लिख देता हूँ जी √3/2 इधर आ जाएगा, और ये ऑलमोस्ट उसी जगह पर है, इसको आप √2/2 भी कह सकते हैं, और इसको आप 1/√2 भी कह सकते हैं, ठीक है जी। और ये 1/2 इधर आ गया, और लास्ट पे इधर आ जाएगा 0। तो देखें ये कॉस की भी वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है जी आपके पास 10 का, लेकिन 10 का हम लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए 10 इक्वल किस चीज़ के होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जो 10 होता है वो इक्वल होता है tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आप tan की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप sin और cos की वैल्यू को आपस में डिवाइड कर लें। sin वाली वैल्यू ऊपर आएगी फार्मूला के अकॉर्डिंग, और cos वाली नीचे आ जाएगी। लाइक अगर आप यहाँ पर वैल्यू देखना चाहते हैं तो आप 0 डिवाइड बाय 1 कर लेंगे, ठीक है जी। तो 0 डिवाइड बाय 1, जब 0 ऊपर होता है तो आंसर 0 आता है। सो इट्स मीन यहाँ पर क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू देखनी है तो आप इन दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि ये नंबर कुछ ऐसे हैं, आप सोच रहे होंगे कि इनको डिवाइड करना तो बड़ा मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। एक तो आप डायरेक्ट देखें तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर ऊपर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा √3, तो ये 1/√3 आ जाएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आई तो आप इसको सॉल्व करके देखें। तो ये हमारे पास 1/2 है, डिवाइड बाय हमारे पास √3/2 हम करेंगे, मैंने इस साइन के साथ लिखा है। अब आपको पता है जब हम डिवाइड के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो गए तो 1/√3 हमारे पास आ गया। सो यहाँ पर हमारे पास 1/√3 आ जाता है। इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, इसकी दूसरी फॉर्म क्या है, देखें जब √3 नीचे आ जाए तो इसको आप √3 को ऊपर लिख सकते हैं, और फिर नीचे आप जो है ना वो 3 ही लिखेंगे। जैसे ये है ना, आप समझ लें हमारे पास इस तरह की फॉर्म आई है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, जस्ट इधर 2 है हमारे पास 3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो इसी तरह हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अब कैसे लिखा आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो रहा है, तो ये बड़ा आसान है जी। अगर देखें 1/√3 है तो इसको आप मल्टीप्लाई करें √3 से और डिवाइड भी करें, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा, और इन दोनों का बन जाएगा जी स्क्वायर। अब ये हो गया कैंसिल, तो ये आपके पास √3/3 आ गया, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसका नंबर आता है, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा। देखें मैं जो है ना वो इस चीज को डिवाइड करके सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा इजी है, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है, और ये इजीली हमारे पास जो है ना वो सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं जी, देखें जरा, और इसमें वेरी सिंपल ये देखें, ये वैल्यू लें आप या ये कंसिडर करें, ये बिल्कुल सेम है। जब दो वैल्यू एक जैसी होती हैं तो वो पूरी की पूरी जब डिवाइड होती हैं तो कैंसिल हो जाती हैं, 1 आ जाता है, ठीक है। जैसे देखें ऊपर 2 है नीचे भी 2 है तो कैंसिल होकर 1 आएगा। सो सेम इसमें भी यही केस है कि ये इसको डिवाइड बाय ये करेंगे तो ये आपके पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो हम इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये √2 डिवाइड बाय 2 है, और डिवाइड भी आपने इसी वैल्यू से इसको करना है, तो ये देखें हमने डिवाइड किया। अब आप क्या करेंगे जी, √2 डिवाइड बाय 2 ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये वैल्यू ऊपर और दूसरी वाली नीचे आ जाएगी। ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। सो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 1। अब नेक्स्ट इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो 2 और 2 कैंसिल होगा और √3/1 आएगा, तो 1 से डिवाइड करने से कोई नहीं, √3 आ जाएगा। अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हैं तो इसको हम देख लेते हैं जी।
तो ये देखें, ये √3 डिवाइड बाय 2 और होल डिवाइड इसके साथ जो आपने करना है वो 1/2 करना है। अब इसका साइन चेंज करें तो √3/2 मल्टीप्लाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 डिवाइड बाय 1 और ये √3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास √3 आ गया। अब नेक्स्ट 1 डिवाइड बाय 0, तो देखें मैं यहाँ पे करता हूँ 1 डिवाइड बाय 0। जब भी 0 नीचे आ जाए तो आप हमेशा याद रखें ये आता है इन्फिनेटिव। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। एरर मीन वो उसको आंसर, ऐसा आंसर है कि इन्फिनेटिव है, वो उसको शो ही नहीं कर पा रहा। सो यहाँ पर आपके पास इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव का साइन कुछ यूं है। ठीक हो गया जी, यहाँ पर आपको, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, बाकी जो एंगल है ना 180, 270 और 360, ये हम पहले ये कंप्लीट करेंगे, फिर हम इनको कंप्लीट करेंगे। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कैसे कंप्लीट करना है। अब मेन जो चीजें होती हैं वो साइन, कॉज और टेन। अगर आप ये तीनों कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए बाकी जो रह जाती हैं 3, ये मुश्किल नहीं है। अब ये सिर्फ याद रखना है कि जो कोसिकेंट होता है ये रेसिप्रोकल है साइन का। रेसिप्रोकल मीन उलट समझ लें, ठीक है। बस ये याद रखें, आगे जाके मैं आपको डिटेल से भी बताऊंगा इनके बारे में। साइन का जो है लिंक है वो कोसिकेंट के साथ है, या कोसिकेंट का लिंक साइन के साथ है। इसी तरह जो सीकेंट है, सीकेंट का लिंक कॉस के साथ है, और लास्ट पे जो आता है कोटेंजेंट, ठीक है, कॉट थीटा जिसको आप बोल रहे हैं, ठीक है, ये कोटेंजेंट, इसका लिंक टेन के साथ है। यानी कि मतलब कहने का ये है कि आप कोसिकेंट की वैल्यू साइन की मदद से निकालेंगे। अब कैसे निकालनी है इस चीज को आपने समझना। देखें, अब बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि कोसिकेंट इस साइन का जो है वो उलट है, रेसिप्रोकल है। मैथ में उसको रेसिप्रोकल कहते हैं, सादा अल्फाज में आप उसको उलट कह सकते हैं। तो कैसे, जरा देखें, अगर इसकी वैल्यू 0 है ना, आप यूं समझ लें कि ये 0/1 लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये 0/1 लिखा हुआ है, ये साइन की वैल्यू है, तो कोसिकेंट की क्या होगी 1/0, इसका उलट हो जाएगा, यानी कि 1/0 ऐसे। और 1/0 का क्या मतलब है, जब 0 नीचे आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो इन्फिनेटिव बन जाता है। सो इट्स मीन यहां पर क्या आ जाएगा जी, इन्फिनेटिव। अब नेक्स्ट साइन की वैल्यू देखें तो 1/2 है, तो कोसिकेंट की क्या होगी, इसका उलट, ये 1/2 है तो उसकी 2/1 हो जाएगी, यानी कि 2/1। अब मैं 1 नहीं लिख रहा क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट ना इससे ज्यादा ये आसान है क्योंकि ये 1 है और ये 2 है, ये ज्यादा बेहतर है, छोटी वैल्यू आएगी, तो मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं। देखें, ये 1/√2 है, तो कोसिकेंट की वैल्यू यहां पर जो है ना √2/1 आ जाएगा। √2/1, 1 मैं नहीं लिख रहा क्योंकि √2 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे तो √3/2 है, कोसिकेंट पे 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 और √3 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट ये देखें, ये 1 है, आप इसके नीचे ना खुद से एक 1 समझ लें, 1/1, तो कोसिकेंट की क्या होगी, वो ये वाला 1 ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये 1 है तो आंसर फिर भी 1 नहीं आना है, ठीक है तो वो 1 ही, ठीक है। तो ये देखें आपका कोसिकेंट का कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह जो सीकेंट है, सीकेंट की वैल्यूज आएंगी जी कॉस से, ठीक है। मैं आगे जाके बहुत डिटेल से भी आपको समझाऊंगा, लेकिन आप इतना समझ लें कि सीकेंट जो है उसका लिंक कॉस के साथ है, इसकी वैल्यू सारी कॉस की मदद से निकलेंगी। कॉस की इधर वैल्यू 1 है, यानी कि आप यूं समझ लें 1/1 है, तो सीकेंट की क्या होगी, ये वाला 1 ऊपर और ये वाला नीचे, तो बात है कि 1 तो 1 ही रहता है, तो ये 1 नहीं आएगा। अब नेक्स्ट देखें, कॉस की तो √3/2 है, तो सीकेंट की क्या होगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, उलट होता जाएगा उसका, ठीक है। ये 2 और √3 आ गया। नेक्स्ट इस पे देखें तो इसको आप छोड़ दें क्योंकि ये मुश्किल है, ये ज्यादा इजी है। तो ये 1/√2 है, तो यहां पर क्या होगा जी, ये √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये √2 डिवाइड बाय 1 नहीं करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा वापस। नेक्स्ट 1/2 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा जी 2/1, 1 करने की जरूरत ही नहीं है, 2 लिख दें सिंपल। और इसके बाद 0 है, 0 के नीचे आप समझ लें 1 है, 0/1, ठीक है, 0/1। तो 0/1 का जब उलट करेंगे तो वो क्या होगा 1/0, और फिर 1/0 क्या होता है, जब 0 नीचे आ जाए तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा जी इन्फिनेटिव। क्लियर। तो अब आपकी देखेंगे ये सीकेंट भी हो गया। अब हमने देखना है जी कोटेंजेंट, कॉट की वैल्यू क्या बनती है। कॉट का लिंक जो है वो हमारा है टेन के साथ,
जो वैल्यू 10 की है उसका उलट कर देंगे। जैसे ये 0 है ना, आप यूं समझें कि 0/1 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/0। तो 1/0 का मतलब क्या होता है इन्फिनिटिव, तो ये आ जाएगा जी इन्फिनिटिव। इसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये वाली वैल्यू ज्यादा इजी है कि 1/√3 है, तो यहां पर √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये √3 और 1 डिवाइड बाय 1 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिवाइड बाय 1 करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट ये 1 है, आप नीचे 1 समझ लें, 1/1, तो ये ऊपर 1 और ये 1 नीचे, तो बात एक ही है, ये 1 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ये √3 है, आप ना इसके नीचे 1 समझ लें, तो इसके लिए क्या होगा, ये 1 ऊपर और √3 नीचे, तो ये 1 और √3 हो गया। नेक्स्ट जो लास्ट वाला जी इन्फिनिटिव, आप इसके नीचे ना 1 समझ लें, इन्फिनिटिव बाय 1, तो यहां पर क्या होगा 1 ऊपर और इन्फिनिटिव नीचे, जैसे 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटिव। तो यहां पर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी इन्फिनिटिव डिवाइड में आ रहा होगा तो आपके पास आंसर जो है वो 0 कंसिडर होगा, तो आप इसको 0 समझेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया 0। तो ये देखें, जो बेसिक हमारे पास 90 तक चीजें हैं वो हो गई हैं कंप्लीट। अब ये बड़ा आसान है, 180, 270, 360, लेकिन आप सोच रहे होंगे ये कैसे फाइंड करेंगे। अब जरा इनका वैल्यूज हम लिखने से पहले ना एक छोटी सी बात है वो समझ लेते हैं पहले। देखें जी, हमने 3 वैल्यूज अभी निकालनी है मजीद, 180 पे, 270 पे और 360 पे। सबसे पहले मैं बात करता हूं 180 की। देखें 180 के बिल्कुल सामने कौन सी डिग्री है, कौन सा एंगल है। 360 को तो आप छोड़ दें, आप 0 दे, जो आप निकाल चुके हैं। आप 0 से लेकर 90 तक ऊपर वैल्यूज लिख चुके हैं, 0, ये 30, 45, 60 और 90। तो 180 के सामने बिल्कुल 0 है। मतलब क्या है कि जो 180 वाली वैल्यूज आप लिखेंगे वो आप 0 के अकॉर्डिंग लिखेंगे, 0 से देखकर। लेकिन कैसे, देखिए ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। 180 के बिल्कुल ऑपोजिट पे 0 है। मतलब ये है कि जो आंसर आपका 0 पे आया हुआ है उसका आपने जस्ट साइन चेंज कर देना है, क्योंकि ये देखें ये ओरिजिन होता है, इस तरफ x पॉजिटिव है और इस तरफ x नेगेटिव है। इसी तरह ये ऊपर y पॉजिटिव है और नीचे y नेगेटिव है। तो आपने सिंपल एक काम करना है कि 0 की वैल्यू जहां पे देखें वो क्या आई हुई है, वो आप उनके साइन चेंज कर दें। अगर वो प्लस है माइनस कर दें, माइनस है प्लस कर दें, और वो 180 की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है जी। और जब हम निकालेंगे वैल्यू 270 की, वो वैल्यूज हम देखेंगे 90 वाली क्या है। जो भी वैल्यू 90 पे होंगी उनका हम साइन चेंज करेंगे। तो ये हम आगे जाके देखते हैं। अभी हम देखते हैं 180 की वैल्यू हमने निकालनी है जी 0 से। तो ये अगर आप देखें, ये हमारे पास 180 है और ये हमारे पास 0 है। तो यहां पर हमने वैल्यू लिखनी है अभी, क्योंकि ये तो हमने अपनी वर्किंग के लिए बनाया था। तो यहां पर वैल्यू आएगी, ये 0 है ना, 0 का आप साइन चेंज कर दें तो वो -0। अब -0 हो या +0 हो, 0 0 ही होता है। सो आप इसको सिंपल 0 लिख दें, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पे देखें, ये क्या है, 1 है, इसको आप -1 कर लें। उसके बाद ये 0 है, 0 का मैंने आपको बताया कि -0 +0 एक ही बात है, 0 0 ही रहता है, तो ये 0 कर दें। अब बात आती है इन्फिनिटिव की। जैसे 0 की कहानी है ना कि 0 प्लस में हो या माइनस में हो, 0 0 ही है। इसी तरह इन्फिनिटिव को भी आप माइनस इन्फिनिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपल इन्फिनिटिव ही रहने दें। इसके बाद जी 1 है, तो 1 को आप चेंज कर लें -1 में। इसके बाद लास्ट पे है जी इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव को अगेन आप इन्फिनिटिव ही रहने दें। तो ये देखें, ये कॉलम भी हो गया कंप्लीट। अब बात आती है जी 270 की। तो मैंने आपको बताया कि 270 का जो लिंक है वो आपका है जी 90 के साथ। 270 का लिंक 90 के साथ है। जो वैल्यूज 90 पे आई हुई हैं उनका आपने साइन चेंज करते जाना है, तो आपके पास 270 की वैल्यू आ जाएंगी। तो 270 की वैल्यूज आएंगी जी 90 की मदद से। तो यहां पर जो आपने वैल्यू लिखनी है वो यहां से देखनी है, क्योंकि ये 90 की वैल्यू है। ये 1 है तो यहां पर -1 आ जाएगा। ये 0 है तो -0 नहीं बल्कि ये सिंपल 0 ही लिख दें। इन्फिनिटिव को भी इन्फिनिटिव ही लिखा जाता है। 1 को आप -1 कर देंगे, फिर इन्फिनिटिव है, इसको इन्फिनिटिव ही रहने दें, और लास्ट पे जी हमारे पास 0 है तो 0 0 ही रहेगा। ये देखें, ये भी हो गया। अब बात आती है जी 360 की, ये समझना लाजमी है। अब देखें जो 360 की वैल्यूज हैं, 360 जो है वो वापस 0 पे आके बनता है। ये एक्चुअली 9 का टेबल है, 0 9 90 यानी कि फिर 9 2 18 27 फिर 36। एक्चुअली यहां पर आप जो 0 डिग्री पर वैल्यू है वही 360 पर होगी। यहां पर साइन भी चेंज नहीं करना क्योंकि ये उसी पोजीशन पर है।
यानी कि आपने 360 की वैल्यू 0 से देखनी है और जो वैल्यू 0 पे होगी वही वैल्यू आपने 360 की लिखनी है, साइन भी चेंज नहीं करना। ये तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये ऑपोजिट थे एक दूसरे के, ये तो उसी जगह पे है। सो वेरी सिंपल है कि आपने जस्ट वैल्यू 0 वाली उठा के 360 वाले में कॉलम में लिख देनी है। देखें इधर 0 है तो यहां पर भी आ जाएगा 0, फिर इसके बाद यहां पर 1 है तो ये आ गया 1, फिर 0 जी इन्फिनिटिव, उसके बाद ये 1 है तो इधर भी 1 आ जाएगा, और लास्ट पे अगर आप देखें तो ये इन्फिनिटिव है तो इधर भी इन्फिनिटिव आ गया। तो यहां पर आप देखें तो आपका ये जो टेबल है ये हो गया कंप्लीट। बहुत आसान है, इसको आप अच्छे से समझें कि किस तरीके से मैंने बनाया। देखें बगैर कैलकुलेटर यूज किए हमने ये सारी वैल्यूज जो है वो निकाल ली है। ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। कोई चीज समझ नहीं आई, कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और मैं यही कहूंगा जी कि आप लोग एक नहीं 2-3 दफा इस चीज को देखें, फिर आपको चीजें जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपका ये क्वेश्चन 1 जो है वो क्लियर हो गया होगा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इवॉल्वेट दी फॉलोइंग। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर लेकर आना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये कैसे सॉल्व होगा? ये बहुत आसान है। यहां पर आपको ना 2 चीजें जरा समझनी है। एक तो आपने ये काम करना है कि आपने जो लेट्स सपोज आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं तो आप कैलकुलेटर पे लिखते हैं जी साइन 60 डिग्री, आपके पास एक आंसर आ जाता है जो कि डेसिमल में या पॉइंट्स में आप में कह रहे हैं पॉइंट्स में आ जाता है, तो वो वैल्यू आपने यूज नहीं करनी। ठीक है, आप हमेशा वो वैल्यू यूज करेंगे। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक टेबल बनाया है, वहां से आप देख लें कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो वो वैल्यू आपने यूज करनी है और उनको सॉल्व करना है आपस में। पॉइंट्स में वैल्यूज ला के आपने सॉल्व नहीं करना इन क्वेश्चंस को। ठीक है जी, ये चीज माइंड में रखें। अब हमने क्या करना है जी, हमारे पास 2 ऑप्शन है। अच्छा, कैलकुलेटर पे भी एक ऐसा कैलकुलेटर है जिसपे जो है ना आप साइन 60 लिखेंगे तो वैल्यू आपके पास वो वाली आएंगी जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो टेबल बनाया है उसमें आई है। ठीक है, अभी हम देखते हैं जो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये टेबल देखें जो अभी हमने बनाया है, साइन ये है और ये 60 है, तो ये देखें तो हमने उस कॉलम तक जाना है जी जहां पे 60 आ जाए, तो ये ऐसी वैल्यू है जहां पे 60 आ जाता है। तो साइन 60 पे ये वैल्यू आती है √3/2। इस तरह की वैल्यूज आपने लिखकर सॉल्व करना है। पॉइंट्स में वाली जो वैल्यू है वो नहीं लिख के सॉल्व करनी। ठीक है, ये बात माइंड में रखें। अब वेरी सिंपल है जी, आपने क्या किया, साइन 60 की वैल्यू चेक की टेबल से तो √3/2 आ जाता है, माइनस अब cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, वो भी √3/2 है। इसको भी आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा कैलकुलेटर है जिसपे इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं तो ठीक है, नहीं तो आप टेबल की मदद से आप जो है वो ये वैल्यूज देख सकते हैं। अभी आप इनिशियल स्टेज पर हैं तो आप कोशिश करें बेशक जो है ना वो टेबल को ही यूज करके इसको सॉल्व करें। जब आपको समझ आ जाएगी फिर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आप देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, इसके साथ माइनस का साइन है और इसके साथ जब कोई भी साइन नहीं होता तो प्लस का साइन होता है। जब भी 2 वैल्यूज एक जैसी हों, साइन मुख्तलिफ हों, तो वो वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, ये हो जाएगी कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है जी, तो ये सॉल्व हो गया। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 2 है और ये जरा समझने वाला है। अगर तो आप टेबल से कर रहे हैं तो फिर तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा। वो है क्या, देखें अब सीकेंड 45 की वैल्यू, अब टेबल की मदद से तो बड़ा आसान है। देखें जी, मैं आपको बता भी देता हूं। देखें ये टेबल है, सीकेंड की वैल्यू आपने देखनी है 45 पे। पहला 0 वाला होता है, दूसरा 30 और 45। ये 45 पे वैल्यू है, मतलब इसमें तो हमारे पास कोसिकेंड सीकेंड सारी वैल्यूज हैं, तो ये बड़ा आसान है। अब कहना ये चाह रहा हूं कि कैलकुलेटर पे आप सीकेंड नहीं लिख सकते, कोसिकेंड नहीं लिख सकते। हाँ, आप साइन कॉस टेन लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इनका है अगर टेबल से वैल्यू देख रहे हैं फिर तो ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से देख रहे हैं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब हर टाइम हो सकता है आपके पास टेबल मौजूद ना हो, तो आप कैलकुलेटर को यूज कर रहे हो, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखें सीकेंड जो है ना, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। ये अब आपको बात पता होनी चाहिए, सीकेंड जो है वो कॉस का है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप कॉस 45 की वैल्यू देखें क्या है, कॉस तो कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं, 45 भी लिख सकते हैं। जब आप वैल्यू देखेंगे, हाँ ये याद रखना है कैलकुलेटर ऐसा कैलकुलेटर जिसपे वैल्यूज आपकी
इस फॉर्म में आए। जैसे अब cos 45 पे वैल्यू आती है जी 1/√2, पॉइंट्स में नहीं, इस तरह की वैल्यू। अब देखें सीकेंड जो है ना, ये इस cos का उलट है, रेसिप्रोकल है। अब आप cos से सेकेंड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जो वैल्यू cos पे आई है उसका उलट कर दें, √2 पर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो ये √2 डिवाइड बाय 1 करें, 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये √2 ही आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड 45 की जगह √2, टेबल से तो आपने देख लिया था डायरेक्ट √2 था, लेकिन आप कैलकुलेटर से कैसे निकालना है, आप इसकी वैल्यू को छोड़ दें, आप पहले इसका जो रेसिप्रोकल है, उलट है, उसकी देखें, इसकी मदद से आप इसकी देख लें। अब बिल्कुल सेम इसी तरह कोसिकेंड की वैल्यू आप देखें, कोसिकेंड आप कैलकुलेटर पे नहीं लिख सकते, लेकिन कोसिकेंड किस चीज का रेसिप्रोकल है, साइन का है। आप क्या करें, आप देखें जी साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन किस एंगल पर है जी 45 पे, साइन 45 आप कैलकुलेटर पे चेक करें तो वो वैल्यू होती है जी 1/√2। अब कोसिकेंड की निकालना भी बड़ा आसान है, क्यों, देखें ये वैल्यू उसका उलट कर दें, क्योंकि साइन का उलट कोसिकेंड है तो वैल्यू भी उलट जाएगी, √2 पर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 1 से डिवाइड करने से यही आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं कि ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक हो गया जी, ये टेक्निक आपने यूज करनी है। फिर आगे माइनस, अब साइन 30 पे वैल्यू होती है जी 1/2, ये आप चाहे कैलकुलेटर पे देखें या टेबल पे देखें। ठीक है, मैं बार बार टेबल को सामने नहीं ला रहा, क्योंकि इस तरह फिर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी और फिर आप भी कहेंगे कि ये बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है। आप टेबल सामने रख लें, वहां से आप देखते जाएं। अब इसी तरह cos 60 की वैल्यू क्या आती है, तो cos 60 की वैल्यू जो है ना वो 1/2। अच्छा एक काम करें, जो आपने टेबल बनाया है ना, यकीन करें वो इतना मुश्किल नहीं है। आप 0 से लेकर ना 0, 30, 45, 60, 90 ये वैल्यूज आपको ना जुबानी याद होनी चाहिए, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि साइन 30, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जुबानी पता चल जाएगा। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना। देखें दोनों एक जैसी जब वैल्यूज होती हैं तो इनका बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 आएगा और 2 2 4 आ जाएगा। अब ये हो गया कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 2 - 1/4। अब इसका आपने लेना जी एलसीएम। अपनी आसानी के लिए आप इसके नीचे ना खुद से एक 1 लिख लें। अब आप क्या करें जी, एलसीएम देखें क्या आता है, 4 और 1 का 4 आ जाएगा। अब 1 का टेबल 4 पे कितने टाइम जा रहा है, 4 टाइम। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, नहीं तो आप यूं भी कर सकते हैं, 4 2 8, फिर -1 1 ये 1 आ जाएगा। नहीं तो 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। तो इस तरह 8 - 1 ये आ जाएगा 7/4, और यही आपका आंसर बी है। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 3 है, और पार्ट 3 में आप सोच रहे होंगे जी कि ये अब π/3 क्या चीज है। पहले तो हम इस चीज को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें ये मैंने लिख लिया π/3, इसी तरह π/6। अब बेसिकली जो पाई है, ये एंगल में अगर आप देखें तो ये आपके पास होता है 180 के इक्वल। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर पाई की वैल्यू तो हमने वो 3.1416 देखी हुई है, वो उसकी वैल्यू है। अब अभी जो ये पाई है, ये एज अ एंगल हम इसको देख रहे हैं, एंगल ये है, ये 180 के इक्वल होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू 180 है, और ये डिवाइड बाय आप 3 करेंगे तो ये आपके पास कैंसिल होके 3 618, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां π/3 लिखा हुआ है उसका मतलब है कि वो 60 डिग्री है। और इसी तरह यहां पर आप 180 डिवाइड बाय 6 करें तो ये आपके पास जो है वो 30 डिग्री आ जाएगा। तो जहां पे π/6 है वहां पे 30 डिग्री आप लिख सकते हैं। अब आपके लिए ये ज्यादा आसान है, ये आपको मुश्किल लगता है। ठीक है जी, ये कैलकुलेटर पे भी आप इजीली लिख सकते हैं और सॉल्व भी कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहला काम हम इनको चेंज कर लेंगे, आगे भी कर सकते हैं लेकिन हम पहले स्टेप में कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। तो ये हमने क्या किया जी 10, अब π/3 की जगह मैं लिखूंगा जी 60 डिग्री, आगे माइनस, फिर 10, और π/6 की जगह लिख लूंगा जी 30 डिग्री, डिवाइड बाय, फिर 1 प्लस, अब 10 π/3 की जगह वही वैल्यू 60 वाली आ जाएगी, 10, ये हमारे पास आ गया जी 10 60 डिग्री और 10 30 डिग्री। अब देखें क्वेश्चन आसान है। अब आपके लिए ना चाहे 10 60 कैलकुलेटर पे देखें या टेबल पे देखें, ये आपके लिए आसान हो गया। ठीक है जी, अब आगे जी देखें तो 10 60 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास √3। ठीक है, अब मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप चाहे टेबल से देखें चाहे आप कैलकुलेटर से देख लें। ठीक है, मैं बार बार इसलिए टेबल सामने नहीं कर रहा क्योंकि इस तरह फिर वो बहुत ज्यादा आपका जो है ना वो वीडियो लंबी होगी। मैं चलें दोबारा बता रहा हूं, देखें 10 60 पे आपने देखना है।
tan 60, तो ये tan है, तो tan 60 पे वैल्यू आपकी जो है ना ये देख लें √3 है, ठीक है। तो इस तरह √3 लिख लिया। इसी तरह माइनस, अब tan 30 की वैल्यू देखें, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। अब डिवाइड बाय, फिर आगे 1 प्लस, अब tan 60 की वैल्यू तो ये भी लिखी हुई है ऊपर √3, और tan 30 की जी है वो 1/√3, ठीक हो गया। अब इसको आप जरा सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसको अगर हम डिवाइड बाय 1 करके एलसीएम निकाल लेंगे, ऊपर खुद से 1 लिख लिया। अब इसका एलसीएम आ जाएगा जी √3, तो ये हमने लिखा जी √3। अब ना इसका आसान तरीका यूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 का बन जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 1 1 ये 1 आ जाएगा, और ये मेन लाइन जो है डिवाइड वाली, और ये 1 और ये दोनों हो गए कैंसिल, तो ये भी +1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मजीद सॉल्व करें, देखें ये हो गया कैंसिल, तो यहां पर 3 रह जाता है, 3 - 1 डायरेक्ट लिख लें बेशक, 3 - 1 ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाय √3, और मेन जो डिवाइड में लाइन है उसके पास 1 + 1 कितना होता है, ये आपके पास आ जाएगा जी 2, ठीक हो गया जी। अब देखें ये एक वैल्यू ये है और एक ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं। आसान तरीका आप यूं इसको डिवाइड कर लें बेशक, 2 डिवाइड बाय √3, वैसे ये ना 2 इधर इस 3 के साथ आ जाएगा, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप यूं करके देख लें, ठीक है। डिवाइड बाय 2 है, इसको आपको आइडिया है कि 2√3 जब आप डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, इसके नीचे आप खुद से ना 1 लिख लें, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब ये 2 और 2 हो गए कैंसिल, तो ये आ जाएगा जी 1/√3, और यही जो है वो आपका आंसर बी है, ठीक है। मुख्तलिफ तरीके हैं, ये थोड़ा सा आसान है, ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 4 है, और इसमें भी देखें तो रेडियन में बेसिकली नहीं, ये एंगल इस फॉर्म में रेडियन में होता है π/3। इसको आप डिग्री में देखना चाहते हैं तो ये देखें π/3। अब ये एंगल डिग्री में होता है 180 के इक्वल, डिवाइड बाय 3 करें तो ये आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे कि ये कॉस स्क्वायर, इसकी जगह आप लिख लेंगे 60 डिग्री माइनस, अब इसी तरह ये साइन स्क्वायर और π/3 की जगह आ जाएगा 60 डिग्री। अब आपने क्या करना है जी कि आप स्क्वायर को छोड़ दें, आप देखें cos 60 की वैल्यू क्या होती है, ये आप कैलकुलेटर से देखें या टेबल से देखें, आपकी चॉइस है। तो cos 60 की वैल्यू होती है जी 1/2, ठीक है। इसके ऊपर आप कर देंगे स्क्वायर, पहले आपने वैल्यू निकालनी है फिर आपने उसका स्क्वायर कर देना है, फिर इसी तरह माइनस। अब साइन 60 की वैल्यू देखें क्या है, साइन 60 की वैल्यू है जी √3 डिवाइड बाय 2, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। इसको अब आपने सॉल्व करना है जी। देखें 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा 1, और ये स्क्वायर 2 पे आएगा तो 2 का स्क्वायर 4। अब 2 का स्क्वायर 4 कैसे होता है देखें, 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 को ऐसे आप 2 दफा मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 ये आ जाता है 4, फिर आगे माइनस, ये स्क्वायर इन दोनों वैल्यूज पे आएगा, इस पे आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। अब आप सोच रहे होंगे ये वैसे कैंसिल कैसे होता है, देखिए ये जो वैल्यू है ना इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू लेट्स सपोज मैंने लिख ली 1/2 और 1/2 है, ये 2 और 2 एक्चुअली कैंसिल हो जाते हैं, 1 का तो कोई मसला नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट कहते हैं जी कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया, और 2 की पावर 2 ये आ जाएगा 4। इनका अब एलसीएम लेके सॉल्व करें, एलसीएम इसका आएगा 4, देखें इधर भी 4 है इधर भी 4 है, एलसीएम में भी 4 है। जब ये तीनों चीजें सेम हो तो आप डायरेक्ट ये ऊपर वाली वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि 1 - 3। ये तो आप जैसे तरीका बताया 4 का टेबल 4 पे देखें कितने टाइम जा रहा है, 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, सेम केस यहां पर भी है। अब 1 - 3 होता है जी -2 डिवाइड बाय 4, इसको आप कैंसिल करें, 2 1 = 2, 2 * 4, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2। अक्सर स्टूडेंट इसको डायरेक्ट 2 लिख रहे होते हैं, जबकि 2 इसका आंसर है, वो कहते हैं जी 1 है ही नहीं। 1 अगर देखें ऊपर है ना तो फिर आप इसको लिखेंगे 1/2, इसको आप जस्ट 2 नहीं लिख सकते, तो ये आपका जो है ना आंसर होगा। क्लियर जी। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 5 है, इसमें भी देख लें π/2 और ये π/3 किसके इक्वल होता है। वेरी सिंपल है, आप क्या करेंगे जी कि इसकी जगह 180 लिखेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, और π/3 का मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ, π/3 इसका मतलब है 180, और 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, 183 और ये आ जाएगा 60 डिग्री। सो इन सिंपल वर्ड्स आपने क्या करना है जी, सबसे पहले साइन
पाई बाय 2 की जगह आप क्या लिखेंगे 90 डिग्री, और कॉस पाई बाय 3 की जगह आ जाएगा 60 डिग्री, फिर माइनस अगेन यहाँ पे कॉस 90 और साइन हमारे पास 60 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू देखें, टेबल से देखें या कैलकुलेटर पे देख लें, 1 आती है, ठीक है जी। और कॉस 60 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आती है जी 1/2। अक्सर स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये वैल्यूज कैसे आ रही हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। जिन स्टूडेंट डायरेक्ट इसको पार्ट पे आए होंगे वो उनका लाजमी क्वेश्चन हो सकता है, बाकी जो शुरू से देख रहे हैं उनके लिए ये चीज बिल्कुल समझ आ रही होगी। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास एक टेबल मौजूद है जिसपे हमने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट की हुई हैं, ठीक है। दूसरा कैलकुलेटर आपके पास अगर है, ऐसा कैलकुलेटर जिसपे इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब cos 90 की वैल्यू होती है जी 0 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसको अब आपने सॉल्व करना है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके 1 आता है, डिवाइड बाय 2 माइनस 0। जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो सारा नंबर 0 हो जाता है। अब 1/2 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 1/2 ही रहेगा, और यही जो है वो आंसर भी है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर थीटा की जो वैल्यू है वो पाई बाय 6 है। इसको हम समझ लेंगे ये है क्या चीज इधर। वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये कुछ स्टेटमेंट है, इनको हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये बात जो क्वेश्चन में की गई है कि ये वैल्यू और ये दोनों आपस में इक्वल है। बगैर लग तो नहीं रहा कि ये और ये आपस में इक्वल है, लेकिन क्वेश्चन में ये बात है, वो कहते हैं कि ये और ये आपस में इक्वल है। देखें इक्वल का साइन है बीच में, लेकिन हमने इस बात को वेरीफाई करना है कि हाँ जी वाकई ये इक्वल हैं। लेकिन अब वेरीफाई कैसे करना है, इसी चीज को अभी हमने इस क्वेश्चन में समझना है कि वेरीफाई कैसे करेंगे हम। तरीका ये है कि हम इसका आंसर निकालेंगे और इसका आंसर भी निकालेंगे, सॉल्व करेंगे दोनों को, और दोनों का आंसर जो है वो अगर तो इक्वल आ गया तो ये बात वेरीफाई हो जाएगी कि हाँ जी कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हमने इनको दोनों को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, बेशक इसको आप अलग सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड समझ के, इसको राइट हैंड साइड समझ के। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर है और ये राइट हैंड साइड पर है, ठीक है जी। तो अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसको भी साथ साथ सॉल्व करें, इसको भी साथ साथ सॉल्व करें, दोनों का आंसर आ जाएगा। कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये देखते हैं कि ये क्या चीज है। पाई थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। मैंने आपको बताया कि एंगल में जो पाई होता है वो इक्वल होता है 180 के। डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 30 डिग्री। अब ये आसान हो गया, अच्छा ये थीटा जो है वो 30 डिग्री है। अब हम इसको बना लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बना लेते हैं राइट हैंड साइड। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड होगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए, ठीक है। फिर ये बात वेरीफाई हो जाएगी। अब सॉल्व करें, देखें आसान तरीका ये है, आप क्या करेंगे, ये लिखा 10 2। अब थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, आप पाई बाय 6 ना लिखें, बल्कि आप सिंपल अल्फाज में जो डिग्री में है वैल्यू वो लिख लें 30, ठीक है जी। ये लिख लिया हमने 30 डिग्री, और इसको आप देखें 10, ये 30 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 60 डिग्री। अब 10 60 की डिग्री की जो वैल्यू है वो बड़ी आसान है, आप टेबल जो आपने बनाया था क्वेश्चन 1 में वहां से देख सकते हैं, कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर तो कैलकुलेटर से देख रहे हैं तो ये याद रखना है जो पॉइंट्स में वैल्यू आती है डेसिमल में वो नहीं लिखनी। अगर आपके पास कैलकुलेटर है जिसमें इस तरह की वैल्यू आ रही है तो ठीक है, तो आप टेबल यूज करें, ठीक है जी। इसको आप नाम दे दें 1 का। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है, वेरी सिंपल है। 2 10, अब थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे जी 30 डिग्री, डिवाइड बाय 1 माइनस आगे यहाँ पे 10 स्क्वायर और ये 30 डिग्री। 2 को इसी तरह रहने दें। 10 30 की वैल्यू देखें क्या होती है। अब 10 30 पे जो वैल्यू होती है वो 1 और √3 होती है, डिवाइड बाय आगे जी 1 माइनस 10, फिर 10 30 है तो यही वैल्यू होगी 1 ओवर √3 और इसका ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। इसको अब आपने सॉल्व करना है। देखिए 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा जी 2 डिवाइड बाय √3, और मेन जो लाइन है डिवाइड वाली इसके सामने बिल्कुल इक्वल का साइन होता है। और इसको देखें तो 1 माइनस, अब ये ना पावर जो स्क्वायर है ये 1 पे आएगा तो 1 आ जाएगा, और जब इस पे आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल 3 आ जाएगा। इसको अब आपने सॉल्व करना है। इसको चाहे आप क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व करते जाएं या अलग पे सॉल्व कर लें तब भी ठीक है, आपकी चॉइस है, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 और √3 डिवाइड बाय,
अब इसको ना हम साइड पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि जब पेपर में आप लिखेंगे, बोर्ड के पेपर में ई शीट होती है, एक ही पूरा पेज होता है, तो उस पर कोशिश करना होता है पूरा क्वेश्चन एक पेज से मैनेज करना है। तो इसका तरीका फिर ये होता है कि छोटे छोटे जो चीजें हैं ना 1 - 1/3 इसको अलग से सॉल्व कर लें। इसके नीचे खुद से 1 लिखें, इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा जी 3 1s are ये 3 और 1 1s are 1, ये 3 - 1 ये आ जाएगा 2/3। इट्स मीन आप इस वैल्यू को, ये जो सारी वैल्यू इसको आप 2/3 भी लिख सकते हैं। सो इसकी जगह हम लिख रहे हैं 2/3। आप अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि जी इसकी जगह ये कैसे लिख दिया, तो ये देखिए मैंने गाइड किया आपको। अब ये एक वैल्यू ये है और ये डिवाइड हो रही है, एक वैल्यू ये है, इन दोनों को डिवाइड करना है। अब अगर इस तरह आप कर सकते हैं इजीली तो ठीक है, नहीं तो आपको एक आसान तरीका बताता हूं। आप पहले ये वैल्यू लिखें 2 / √3 और फिर डिवाइड बाय इस सारी वैल्यू लिख लें 2/3। ये डिवाइड ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये एक ही बात है। इस तरह जरा जल्दी समझ आ जाती है। ये 2/√3 इसको जब आप चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब ये 2 और 2 हो गए कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 3/√3। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सिंपल √3 लिख सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कैसे। देखिए इसको आप अगर चेंज करें, देखें ये √3 से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, तो ये आप क्या करेंगे 3/√3 और इन दोनों का बन जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो गया कैंसिल, तो ये आपके पास 3/√3 डिवाइड बाय 3 आ गया और 3 और 3 से आपस में कैंसिल होके √3 आ गया। इसको आप नाम दे दें 2 का। आप देखें 1 का आंसर भी जो है ना वो √3 था और 2 का आंसर भी √3 है। सो यहां पर आप लिख लें फ्रॉम 1 and 2 इट इज वेरीफाइड। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि दोनों का हमने आंसर निकाला, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है। सो ये बात आपकी होगी वेरीफाई। ठीक हो गया जी, मतलब बात पहले ही क्लियर थी, लेकिन आपने उसको अगेन जरा चेक किया, वेरीफाई कर लिया, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 2 है। ये एक वैल्यू है और लेफ्ट राइट हैंड साइड पर ये है और थीटा आपके पास π/6 है। सबसे पहले इसको हम सिंपल लिख लेते हैं। पाई की वैल्यू आपको पता है, डिग्री में एंगल जो है वो 180 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। अब इस बात को हमने वेरीफाई करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। कैसे? इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर भी निकालेंगे, दोनों का आंसर सेम होगा तो हम बोल देंगे जी कि ये बात वेरीफाई हो गई है। अब इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड समझ लिया और इसको हमने राइट हैंड साइड समझ लिया। अब हम सॉल्व करते हैं जी। देखिए आपने क्या करना है जी, sin 3, अब थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री, तो ये हो गया 30। अब 30 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये sin 90 डिग्री आ जाएगा और sin 90 की वैल्यू होती है जी 1। आप कैलकुलेटर से देखें या फिर आप टेबल से देखें, तो ये आपके पास आ गया जी 1। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो यहां पर देखें जी 3 sin, यहां पर एंगल आ जाएगा 30 डिग्री -4 sin क्यूब और यहां पर भी 30 डिग्री। अब आपने क्या करना है जी 3। अब sin 30 की वैल्यू अगर आप देखें तो वो होती है जी 1/2 कैलकुलेटर से या फिर टेबल से, -4 आगे sin 30 की पहले वैल्यू देखें, क्यूब को आप छोड़ दें, अब sin 30 की वैल्यू देखें तो sin 30 की वैल्यू यही वाली है, तो ये 1/2 और इसकी पावर अब आ जाएगी ऊपर 3 या क्यूब। अब आपने क्या करना है 3 1s are 3 डिवाइड बाय 2 माइनस। अच्छा यहां पर एक स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि वो इस 2 को 4 से कैंसिल कर रहे होते हैं, तो जब तक इसके ऊपर कोई ना कोई पावर है तो ये फंक्शन यहां पर सॉल्व नहीं हो सकता। पहले इसके ऊपर पावर अप्लाई होगी फिर ये सॉल्व होगा, डायरेक्ट आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये 4 इसी तरह रहेगा और ये 3 जब हम अप्लाई करेंगे तो 1 की पावर 3 1 ही आएगा और 2 की पावर 3 8 आता है। कैसे देखें, 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को ऐसे आप 3 दफा मल्टीप्लाई करें, 2 4 4 और 4 2 8 आ जाएगा। अब आप यूं कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 4 और ये 4 2 8, तो ये आपके पास 3/2 माइनस ये 1/2 आ जाएगा। इसका आप लें एलसीएम जी, अभी इसका एलसीएम आ जाता है जी 2। देखें ये और ये सेम हो तो हम 3 - 1 ऊपर लिख लेते हैं, 3 - 1। अब 3 - 1 क्या होता है जी 2 डिवाइड बाय 2 और 2 डिवाइड बाय 2 हमारे पास क्या होता है जी, सिंपल कैंसिल होके ये आ जाएगा 1, तो इसको आप नाम दे दें 2 का। आप देखें जो आंसर आपका 1 में आया और 2 में आया, क्या दोनों सेम है? तो बिल्कुल सेम है। तो यहां पर आप लिख लें फ्रॉम 1 and 2
इट इज वेरीफाइड। अब ये बात वेरीफाई हो गई है दैट कि ये दोनों आपस में इक्वल ही हैं, क्योंकि दोनों का जो आंसर है वो इक्वल है। ठीक है जी, तो ये बात होगी क्लियर। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 3 है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों आपस में इक्वल है और इस बात को हमने वेरीफाई करना है। कैसे? दोनों का आंसर निकाल के। और एंगल हमें दिया गया है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 और पाई में जो एंगल है ये होता है जी 180 डिग्री के और डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। अब कैसे जी? इसको लेफ्ट हैंड साइड बना लिया और इसको राइट हैंड साइड बना लिया। अब सॉल्व करते हैं। तो कॉस ये आ गया 2 और थीटा की जगह आप लिखेंगे 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा जी कॉस 30 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 60 डिग्री और कॉस 60 की जो वैल्यू आप कैलकुलेटर से देखें, कॉस का बटन होगा और 60 फिर प्रेस करें, कॉस 60 आपके पास आ जाएगा 1/2। इसको आप नाम दे दें 1 का और टेबल से भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें तो 1 माइनस ये 1 माइनस 2 साइन ऊपर स्केयर और थीटा की जगह आप लिख लेंगे जी 30 डिग्री। अब 1 माइनस 2 आप पहले साइन 30 की वैल्यू देखें, जो वैल्यू आएगी उसका आप स्केयर ले लेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू होती है जी 1/2 और इसका आ जाएगा ऊपर स्केयर। अगेन रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, जो मिस्टेक करते हैं 2 को कैंसिल कर देते हैं। जब तक इसके ऊपर पावर है तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। तो 1 माइनस 2 इसको पहले पावर अप्लाई करें तो ये 1/4 आ जाएगा। 1 का स्केयर 1 आएगा और 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। अब आप यूं सॉल्व कर सकते हैं 1 और ये आ जाएगा 2, तो ये 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। इसको आप एलसीएम लें, इसको खुद आप 1 लिख लें अपनी समझ के लिए। डिवाइड बाय आप कर लें जी 2, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 1 ज़ा 1। नहीं तो आपको जो तरीका समझाया 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम जा रहा है, 2 को 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, सेम इधर भी। तो ये 2 माइनस 1 तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2। इसको आप नाम देते हैं जी 2 का। आप देखें 1 का आंसर और 2 का आंसर दोनों का सेम है। सो यहां पर आप लिख लें फ्रॉम 1 and 2 इट इज वेरीफाइड दैट ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि दोनों का जो आंसर है वो आपस में इक्वल है। सो ये भी आपस में इक्वल होंगे और ये बात वेरीफाई होगी है। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 4 है और इसमें एंगल में आपको बार बार वैसे बता रहा हूं तो आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि 180 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, इस पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बना के सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड देखें तो सिर्फ 1 है, इसलिए इसको अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको भी आप साथ लेकर चलें, इसको भी साथ लेकर चलें। बाकी जो क्वेश्चन होते थे तो दोनों चीजें होती थी, तो हम कोशिश करते थे कि बार बार चीजें रिपीट ना हो, इसलिए इसको अलग सॉल्व कर लिया, इसको अलग सॉल्व कर लिया। ये नहीं कि ये तो है ही सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये सेकेंड स्केयर थीटा की जगह आप लिखेंगे 30 डिग्री माइनस 10 स्केयर आप थीटा की जगह यहां पर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब जरा यहां पर यह समझने वाली बात है कि सीकेंड की वैल्यू कैसे आएगी। अगर तो आप टेबल यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप क्वेश्चन 1 में देखें तो सीकेंड 30 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, आप देखें जो सीकेंड है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। तो आप देखें कॉस 30 पे क्या वैल्यू होती है, कॉस 30 पे वैल्यू होती है जी √3/2। अब कॉस का उलट या रेसिप्रोकल है सीकेंड, और सीकेंड की वैल्यू इसका उलट हो जाएगी, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। वेरी सिंपल है जी, टेबल से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप यूं भी चेक कर लें। तो ये आपके पास 2 डिवाइड बाय √3 और इसका आप कर लेंगे आप, ये ऊपर स्केयर है तो ये स्केयर माइनस। आप इसी तरह tan 30 की वैल्यू देखें तो ये तो सिंपल है, आप tan 30 की वैल्यू देखें तो 1/√3 होती है, ठीक है, और ये आ जाएगा स्केयर इज इक्वल टू 1। अब ये स्केयर अप्लाई करें तो जब स्केयर 2 पे आएगा तो 2 का स्केयर होता है जी 4 और स्केयर ये जब इस पे आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा 3 माइनस, इसी तरह इधर भी 1/3 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम लें, एलसीएम आ जाएगा 3। जब ये तीनों चीजें सेम है तो आप डायरेक्ट 4 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके जी, 4 - 1 ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 3 और 3 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1। तो देखें ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं, सो इट्स मीन ये आपकी बात जो है वो वेरीफाइड हो गई है। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 5 है और थीटा आपको पता है 30 डिग्री के इक्वल है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बना के सॉल्व करेंगे, इसको राइट हैंड साइड बना के सॉल्व करेंगे।
अब देखें अब क्या करना जी, कोसिकेंट स्क्वायर अब थीटा की जगह 30 डिग्री। अब अगेन बात आ जाती है जी कि कोसिकेंट की वैल्यू तो आप टेबल से तो देख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से कैसे देखेंगे। तो आप देखें कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो आप कोसिकेंट के बजाय साइन 30 की वैल्यू देखें क्या होती है। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो कोसिकेंट की इसका उलट हो जाएगी, कोसिकेंट की 2/1। 2/1 का मतलब लेट्स सपोज चले मैं लिख देता हूं, तो ये 2/1 ये 2 ही आ जाएगा। सो कोसिकेंट 30 की वैल्यू होगी 2 और इसका आप कर लेंगे हाफ स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। इसको आप नाम दे दें जी 1 का। अब इसी तरह आपने ये साइड सॉल्व करनी है। तो देखें 1 प्लस, आप देखें कोटेंजेंट की वैल्यू तो कॉर्ड तो आप कैलकुलेटर पे नहीं लिख सकते, हाँ टेबल से आप वैल्यू देख लेंगे। चले मैं पहले लिख लेता हूं 30। अब आप जो है 1 प्लस और कॉर्ड की जगह tan 30 की वैल्यू देखें, क्योंकि कॉर्ड जो है वो रेसिप्रोकल है tan का। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है जी यहां पर लिख लेते हैं, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो cot 30 की क्या होगी जी, फिर √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 डिवाइड करने से यही वैल्यू आएगी। तो यहां पर हमने क्या किया कि √3 कर लिया और इसका ऊपर कर लेंगे स्क्वायर। फिर ये 1 प्लस ये हो गया कैंसिल, 3 हो गया, और 1 प्लस 3 होता है जी 4। इसको आप नाम दे दें 2 का। आप देखें 1 का आंसर और 2 का आंसर दोनों का सेम है। सो यहां पर आप लिखें फ्रॉम 1 and 2 इट इज वेरीफाइड। ये बात वेरीफाई हो गई है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि दोनों का आंसर जो है वो इक्वल है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट वैल्यू ऑफ थीटा। यानी कि आपने इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एंगल देखना है। बेसिकली थीटा क्या चीज है, एक एंगल है। एंगल आपने फाइंड करना है फॉर दी फॉलोइंग रेशियोज। ये जो कुछ पार्ट्स हैं इनमें आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये क्या चीज है। अच्छा यहां पर ना वो कहता है जो थीटा की आपकी वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और 2 पाई से छोटी होगी। अच्छा पहले तो ये देख लें, ये तो चलें क्लियर आपको 0 है। अब ये 2 पाई का मतलब क्या है, देखिए पाई का मतलब तो आपको पता चल गया कि वो होता है 180। 180 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 360। ठीक है, 2 पाई का मतलब है 360। देखिए थीटा की तरफ 2 कॉर्नर है और 0 की तरफ 1 कॉर्नर है। जिस तरफ 2 होंगे वो वैल्यू बड़ी होगी, तो इट्स मीन थीटा जो है वो बड़ा है 0 से। लेकिन 2 पाई से देखें इस तरफ 1 कॉर्नर है, 2 पाई से छोटा है। मतलब क्या हुआ कि थीटा का जो आपका आंसर आएगा जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 पाई यानी कि 360 से कम होना चाहिए। तो वो इसके अकॉर्डिंग ये आपका आंसर आएगा। अच्छा इस चीज को भी आप अगेन थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस चीज को मैं आपको ना दोबारा समझा देता हूँ। देखें ये आपके पास एक वाई एक्सिस होता है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री, फिर आगे आता है जी 90, ये 9 का टेबल चलता है और ये यूं मूव करता है। इसकी डायरेक्शन आप देख लें इस तरह एंटी क्लॉकवाइज। 90 के बाद यहां पर आ जाएगा जी 180, फिर इसके बाद 270, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, आगे 0 लगाते जाएं। फिर ये आगे इधर आएगा तो 36 यानी कि 360 हो जाएगा। एक्चुअली ये डायरेक्शन यूं मूव कर रही है, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ली जाती है। अगर आप यूं क्लॉकवाइज लेंगे तो वो एंगल नेगेटिव हो जाएगा। चलिए ये बात आपको आगे जाके बताता हूँ। फिलहाल आप इतना समझ लें कि ये 0 है, ये 90 है, 180 है, 270 है। अच्छा इसको ना हम इस फॉर्म में लिखते हैं रेडियन में। 0 के बाद जो 90 होता है इसको हम लिखते हैं π/2। अच्छा इसको यूं समझ लें कि यहाँ पर 1 लिखा है, 1 π/2। इसको आप लिख लें जी 2 π/2 और इसको 2 और 2 कैंसिल होकर ये सिंपल पाई लिखा जाता है। 180 को हम पाई बोलते हैं। फिर 2 π/2 के बाद आता है जी 3 π/2, ये कैंसिल नहीं होता तो ये ऐसे ही रहेगा। 3 π/2 के बाद आएगा 4 π/2 और ये कैंसिल होके 2 पाई रह जाता है, तो इसलिए हम 360 को बोलते हैं 2 पाई। ये थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलें अभी हम आते हैं जी क्वेश्चंस पे। देखिए हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो थीटा इधर रह जाएगा। जब साइन दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये साइन इनवर्स बन जाता है। अब यकीनन सोच रहे होंगे ये एक इनवर्स कैसे बनता है, तो ये भी गाइड कर देता हूं। देखें जी आपके पास है ना साइन थीटा इज इक्वल टू √2/2। बेसिकली साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड को हम यूं लिख सकते हैं 1/sin।
और ये √2/2। इस साइन की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होगी। जब ये 1 ऊपर जाएगा तो ये साइन की पावर -1 हो जाएगी, और इसी -1 को हम साइन इनवर्स कहते हैं। ठीक है जी, अब क्लियर हो गया। अब आपके पास यहां पर दो ऑप्शन है, एक तो कैलकुलेटर वाला ऑप्शन है। अब कैलकुलेटर से साइन इनवर्स की वैल्यू कैसे देखते हैं? आपने कैलकुलेटर पे एक बटन होगा शिफ्ट का, आपने वो बटन दबाना है शिफ्ट फिर साइन का। जब आप शिफ्ट साइन लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो साइन इनवर्स लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आगे आप लिखेंगे √2/2। अगर तो आपके पास कैलकुलेटर है ऐसा जिसपे ये वैल्यू लिख लें तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर नहीं है तो दूसरे वाला है, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं कि इसका ना आप अपनी तरफ से ना साइड पे पहले इसको पॉइंट्स में ले आए, जो भी आपका आंसर आ जाएगा ना वो आप फिर शिफ्ट साइन बटन दबाएं और वो आंसर लिखें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आता है जी 45 डिग्री। ये पहले मैंने आपको बताया कि आप कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे। अब बात आती है टेबल पे। आप यही आंसर टेबल से भी देख सकते हैं। अब वो कैसे? आप देखें कि साइन जो है वो किस एंगल पर ये आंसर दे रहा है। फॉर एग्जांपल हम टेबल को ले आते हैं जी। ये देखें, हम देखना चाहते हैं कि साइन जो है वो √2/2 किस एंगल पर आंसर दे रहा है। तो ये साइन है, तो ये देखें √2/2 आंसर दे रहा है किस एंगल पर? 45 पर। इट्स मीन आप क्या करेंगे, ये 45 डायरेक्ट आपको पता चल गया। सो आपने क्या किया कि यहां पर 45 लिख लिया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी पार्ट्स करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 2 है। अब देख रहे हैं कि पार्ट 2 को मैंने दो तरह से लिख लिया, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों? जब भी आपकी यहां पर वैल्यू नेगेटिव हो फिर आपने बड़ी एहतियात से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो फिर भी आप जरा सोच समझ के सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। पहले तो देखें फर्स्ट मेथड में हम सॉल्व करेंगे टेबल के जरिए। टेबल के जरिए आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट और जल्दी आ जाएगा। कैसे? सबसे पहला काम ये करना है कि आपने इसको चेंज कर लेना। देखें कोसिकेंड है ना, कोसिकेंड रेसिप्रोकल है साइन का, इसको आप चेंज करें साइन में। तो ये लिख लें साइन थीटा। इसकी जो वैल्यू है ना इसका भी उलट कर लें। सपोज इसके नीचे आप कह लें जी 1 है, तो ये वाला 1 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 1 नीचे आ जाएगा। बात एक ही है, 1 1 ही है, तो फिर भी आंसर 1 ही आएगा और साथ ये माइनस आ जाएगा। ठीक होगा जी? नहीं तो मैं आपको ये गाइड कर देता हूं। देखें लेट्स सपोज ये -1 लिखा हुआ है, हम कहते हैं जी चले प्लस लग रहा है, ये -1 हो गया, हम खुद से एक 1 लिख रहे हैं। इस 1 को हम ऊपर लेके जाते हैं और इस 1 को नीचे लेकर आते हैं, फिर 1/1 ये 1 ही आएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, थीटा को इधर रहने दें और साइन जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये साइन इनवर्स और ये -1 आ जाएगा। यहां पे क्या रखना है, ये जो आप वैल्यूज निकालने जा रहे हैं ये आप टेबल से देखेंगे। आपने देखना है कि साइन किस एंगल पर -1 आंसर देता है। फॉर एग्जांपल ये टेबल है, इस टेबल पर देखें साइन -1 कहां पर आंसर दे रहा है, ये -1 दे रहा है और किस एंगल पर? 270 पे। तो इस तरह आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 270 डिग्री और यही आपका आंसर बी है। ठीक है जी, टेबल से तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे फिर जरा आंसर आपने देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब क्या होगा, बाकी तो वही स्टेप है। पहला स्टेप क्या, आप इसको चेंज करें। कोई भी पार्ट है अगर वो रेसिप्रोकल में, इसको आप चेंज कर लें। कोसिकेंड आपको पता है ये चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, और ये वैल्यू बिल्कुल सेम केस है। 1 लिखेंगे तो वो 1/1, तब ये -1 ही आना है। और इसको फिर थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन दूसरी तरफ जाके साइन इनवर्स -1 हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहां पर है कि जब आप कैलकुलेटर से लिखते हैं, पहले बटन दबाते हैं शिफ्ट का, फिर साइन का साइन इनवर्स आ जाता है, फिर आप लिखते हैं -1, आपके पास आंसर आ रहा है जी -90 डिग्री। आप इसे चेक कर लें, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि यहां पर -90 है और यहां पर 270 है। ये आपने टेबल से देखा है और ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहां पर आप जब भी वैल्यू माइनस में हो तो कैलकुलेटर से सॉल्व करते हुए जरा आपने ख्याल रखना है इस चीज का। तो ये आपका आंसर नहीं है। अब आंसर कैसे आएगा, जरा एक बात आप पहले समझ लें। चले मैं लिख लेता हूं फिर आपको समझा देता हूं। आपने जो भी यहां पर आंसर आएगा आपने फिर उसको 360 में से माइनस करना है। अब क्यों करना है इसकी लॉजिक मैं आपको बताता हूं। जब आप इसको 360 से माइनस करेंगे इस 90 के एंगल को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 270 डिग्री और ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस क्यों किया है, इसकी वजह क्या है।
तो वजह देखें, लेट्स सपोज ये आपके पास एंगल, मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कि ये 0 डिग्री होता है, ये आपके पास 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और इस तरह ये 360, और ये 9 का टेबल चल रहा है। और वे एक बात मैंने आपको बताई थी कि ये एंगल इस डायरेक्शन में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहां से जब आप यहां पे मूव करेंगे ना तो ये 90 का डिफरेंस आता है, फिर यहां से यहां पर मूव करेंगे तो फिर अगेन 90 का डिफरेंस है, तो 90 में 90 ऐड करेंगे 180, इसी तरह ये 90 का डिफरेंस है। यूं आपने मूव करके आना है। लेकिन अगर आप जैसे 0 से ना बजाय इधर के आप इधर जंप लगा लेते हैं, यहां पर भी तो आपने एक स्टेप मूव किया, अब इधर के बजाय आपने इधर से स्टार्ट ले लिया, तो यहां से लेकर यहां तक भी ये 90 ही होगा, लेकिन ये -90 आ जाएगा, क्योंकि आपने उसके डायरेक्शन बिल्कुल जो रूल है इसका उसके अगेंस्ट आपने मूव किया है। तो बनता तो ये 90 है, बजाय इधर के इधर आ गया 90, लेकिन ये माइनस में होगा। लेकिन देखा जाए तो एक्चुअल में इस पोजीशन पर असल रूल के मुताबिक इस पोजीशन पर 90 -90 नहीं बनता, बल्कि 270 बनता है। ठीक है, क्योंकि आपने तो वो रूल्स के अगेंस्ट डायरेक्ट जंप लगाया, शॉर्टकट लगाई है। फिर आप क्या करते हैं, असल आपने यहां तक इधर से देखना है कि यहां तक एंगल कितना बनता है, तो इधर से जब आप यहां पर आएंगे तो वो तो 270 है। फिर इसका सोल्यूशन ये होता है कि ये जो सारा है ना, एक पूरा चक्कर, ये 360 है, 360 है। इस पूरे चक्कर में से आप ये जो शॉर्टकट लगाई है ये निकाल दें, इधर से आप देखें तो 360 में से ये वाला जो शॉर्टकट 90 है ना, ये हम निकालेंगे तो आपके पास आंसर 270 आ जाता है, और ये आपका फाइनल आंसर है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब भी माइनस में वैल्यू हो तब आपने ख्याल रखना है, बाकी कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट टेबल से करें या कैलकुलेटर से करें वो आप कर सकते हैं, लेकिन माइनस वाले पार्ट में जरा आपने इसको सोच समझ के सॉल्व करना है। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 3 है, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू चाहिए तो tan को दूसरी तरफ मूव करें तो ये tan इनवर्स 1 आ जाएगा। कैलकुलेटर से देख रहे हैं तो आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर tan का tan इनवर्स लिखा आ जाएगा, फिर आप 1 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। और अगर टेबल से देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे tan कहां पर 1 आंसर दे रहा है, तो ये आपके पास टेबल है, tan की वैल्यू अगर आप देखें तो 1 आपको जो आंसर दे रहा है वो 45 पर दे रहा है। इस तरह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जी 45 एंगल, तो ये सॉल्व हो गया। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 4 है, इसमें भी जरा आपने एहतियात से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला काम, जब भी रेसिप्रोकल है इसको चेंज कर लें। सेकंड किसका रेसिप्रोकल है जी, कॉस का। कॉस थीटा लिखा, इसकी वैल्यू भी उलट कर ली, 3 ऊपर चला जाएगा और √12 जो है वो नीचे आ जाएगा। जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं तो फिर तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप सिंपली लिखेंगे जी शिफ्ट कॉस और ये 3√12 लिख के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन टेबल पे अगर आप देखें तो कहीं भी आपको ये वैल्यू नजर नहीं आएगी कि आप टेबल से देखना चाह रहे हैं जी कि कॉस किस वैल्यू पर जो है ना एंगल पर ये वैल्यू दे रहा है, तो ये वैल्यू तो टेबल में है ही नहीं। फिर आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें ये कॉस की वैल्यू कहीं पे भी आपको ना ये वैल्यू जो आपने लिखी हुई नजर नहीं आ रही। तो पहले इसका मतलब है इसको हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं ताकि हमारे लिए वो क्लियर हो जाए। तो अब हम देखते हैं 3√12 ये सिंपल होके क्या आता है। 3 तो ऊपर इसी तरह लिखा होगा, ये 12 है ना, इसको आप 4/3 लिख लें, 4 × 3। 4 का अंडर रूट होता है जी 2 और ये √3 आ जाएगा। ये वैल्यू भी टेबल में मौजूद नहीं है, इसको मजीद सिंपल करें तो ये 3/√32 और √3 इसको आप मल्टीप्लाई करें √3 से और डिवाइड भी करें तो ये आपके पास 3/√3 डिवाइड बाय 2 और √3 का आप बना देंगे होल स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल। तो ये आपके पास आएगा जी 3/√3 और 2 और ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास √3/2 आ जाएगा। इट्स मीन ये जो वैल्यू है ये आपके पास इक्वल है इस वैल्यू के। सो आप यहां पर क्या करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल कर लेंगे, इस वैल्यू को आप कर लेंगे √3/2 के इक्वल। तो यहां पर हम लिखेंगे जी √3/2। अब आपके पास, अब आप टेबल से करें या कैलकुलेटर से करें, आपके लिए दोनों के लिए इजी है। अब थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस दूसरी तरफ जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा और ये √3/2 आ जाएगा। आप टेबल पर देखें किस वैल्यू पर जो है ना √3 आंसर आया हुआ है और ऊपर देखें एंगल कौन सा है, तो ये 30 डिग्री होगा जी। ठीक हो गया। और अगर कैलकुलेटर से देखना चाहते हैं तो शिफ्ट फिर कॉस और ये वैल्यू लिखें
और आपका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू भी अगर आपके पास कैलकुलेटर वैसा नहीं है तो आप इसको पॉइंट्स में पहले कन्वर्ट कर लें, जैसे ये हम रफ वर्क करते हैं, और वो वैल्यू लिख के चेक कर लें, सॉल्व हो जाएगा। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 5 है, वेरी सिंपल है। थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस दूसरी तरफ जाके कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा, और कैलकुलेटर से देखें तो शिफ्ट कॉस फिर 0 लिखें तो आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। टेबल से देखना चाहते हैं तो आप देखें कॉस 0 किस वैल्यू पर दे रहा है, ये जरा देख लें, ये समझना लाजमी है। तो कॉस जो है वो हमारे पास 0 दे रहा है जी, ऊपर देखें तो 90 पे, और एक और भी 0 की वैल्यू आती है 270 पे। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस जो है वो 90 पे भी 0 देता है, 270 पे भी। तो इसका आंसर 90 भी आ सकता है, 270 भी आ सकता है, दोनों आप एंगल जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली जो एग्जैक्ट हमारे पास जो है ना वो हम 90 लिख लेंगे, बुक में भी 90 है, और 270 पे भी जो है वो 0 आ जाता है, तो आप 270 भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, 5 को स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत लाजमी है। क्वेश्चन 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। अगर आपको ये नहीं पता कि टर्मिनल रे क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कंसेप्ट समझ लें। जस्ट 4 पॉइंट है जी कंसेप्ट में, वो 4 पॉइंट अगर आप समझ लेते हैं तो यकीन करें सिर्फ क्वेश्चन 5 नहीं बल्कि 6 और 7 भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी हम क्वेश्चन 5 को स्टार्ट करने से भी पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन 5 को। तो ये है जी हमारे पास बेसिक कंसेप्ट, और ये क्वेश्चन 5, 6 और 7 तीनों के लिए है। पहला पॉइंट ये है कि आपने ये समझना है क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यूज हुआ था फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्ड। तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं, तो देखें जी ये आपके पास जो लाइन है ये होती है वाई एक्सिस वाली, और ये जो लाइन है ये होती है एक्स एक्सिस वाली। इसके बाद ये जो पॉइंट है ना ये इसका ओरिजिन है। अब आपके इस ओरिजिन से राइट साइड पर जो लाइन है एक्स एक्सिस वाली ये एक्स पॉजिटिव होती है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर एक्स नेगेटिव, हमने छोटी सी ऊपर लाइन लगा दी है। सेम इसी तरह वाई का भी केस है कि वाई इधर ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। इसके बाद यहां पर एंगल होता है जी 0 डिग्री का। फिर इसके बाद यू मूव करें तो ये 90, ये ऐसे एक्चुअली यहां पर है ना, तो इसको आप तो ये मूव करके यहां पे आ जाएगा तो ये 90 बन जाता है। फिर इसी तरह यहां पर आएगा तो 180, फिर 270, फिर 360, ये 9 का टेबल चल रहा है। डायरेक्शन याद रखनी है कि ये यू मूव करता है। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है मेन क्वाड्रेंट का, कि ये जो है ना ये वाला 4 देखें आपके पास बॉक्सेस टाइप बन गए, तो ये वाला जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये तरतीब आपने याद रखनी है, ये नहीं कहना कि जी ये फर्स्ट है। ये चीज मैथमेटिशियन ने फिक्स कर दिया है, क्योंकि अगर आप फिक्स ना हो तो कोई इसको फर्स्ट बोल रहा हो, कोई कहे जी नहीं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सो अब ये चीज फिक्स है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। अच्छा, एक और पॉइंट भी बता दूं, देखें इस क्वाड्रेंट में ना ये जो अगर पॉइंट की हम बात करें, वैसे लाजमी नहीं है लेकिन चलें, ये जो है ना ये एक्स है, एक्स पॉजिटिव है, वाई को भी देखें वाई पॉजिटिव है, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव दोनों है। इसमें अगर हम बात करें तो एक्स नेगेटिव है और वाई जो है वो पॉजिटिव है। ये जो बनी है जगह ये इससे और इससे बनी है, इसमें एक्स देखें तो पॉजिटिव है, सॉरी एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। इस क्वाड्रेंट के लिए देखें तो एक्स नेगेटिव सॉरी एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। बहरहाल ये चीज लाजमी नहीं है, इतना आप समझ लें कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इतना काफी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पर आ जाते हैं जी। पॉइंट नंबर 2 है जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, या इसकी जगह हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोल देते हैं। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना सैन, कॉस, टेन और इनके आगे ये रेसिप्रोकल, नहीं बताता हूँ रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, ये जो 6 आपको नजर आ रहे हैं इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शन। वैसे ये भी आपको मैं गाइड कर चुका हूं कि साइन का जो उलट होता है उसको कहते हैं रेसिप्रोकल, वो कोसिकेंट है, कॉस का सीकेंट है, टेन का कोटेंजेंट है। अच्छा, ये भी बता देता हूँ, ये कोसिकेंट लेकिन हम इसको लिखते सिर्फ कोसिक है, ठीक है, और ये सीकेंट होता है, इसको हम लिखते हैं SEC शॉर्ट फॉर्म है, और टेंजेंट होता है वैसे इसको भी हम TN लिखते हैं। ये कोटेंजेंट होता है, इसको हम COT कॉट लिख लेते हैं। तो ये याद रखना है आपने।
अच्छा, इसके अलावा जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए भी जो यूज होगा आगे, कि देखें ये राइट ट्रायंगल है, ये आपको आइडिया होगा कि राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें 90 का एंगल बनता है, उस ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट ट्रायंगल। अब इसमें ये जो साइड होती है इसको कहते हैं बेस, और इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये साइड होती है परपेंडिकुलर, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होता है हाइपोटेन्यूज, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है, ये एक ट्रिक है जी जस्ट, जो कि यूज होती है, बड़ी फेमस है और कुछ चीजें याद करने के लिए आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। अब वो है क्या, देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने लिखे थे ना, ये साइन कॉस और टेन, ये पहले आप तीनों देख लें। जो साइन है ये इक्वल होता है इस राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। कॉस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, और टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये अगर आप तीनों लिख लेते हैं तो ये भी आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं, इसको फिलहाल आप छोड़ दें। लेकिन ये अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं। फिर हमारे पास एक ट्रिक है जी जो ये लिखी हुई है, इस ट्रिक की मदद से ये आपके लिए याद करना बड़ा आसान है। ये है क्या, देखें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब इसका मतलब इसको हम यहां पे कैसे यूज करेंगे, देखें ये जो सम है ना, बेसिकली हमने इसका एस पिक कर लिया है, एस इसका पी एच, सम पीपल हैव सी, कॉज का सी, कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये जुमला अगर आपको याद है ना तो ये ऑटोमेटिकली आप कर लेंगे, ठीक है। जब ये लिख लेते हैं तो ये आपके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि साइन का उलट मैथ में तो उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, सादा अल्फाज में उलट कह देते हैं। साइन का जो उलट है वो कोसिकेंट है, मतलब इसकी वैल्यू भी उलट कर दें, एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया। सेम केस यहां पर भी है, ठीक है। ये देखें उलट कर दिया, ये भी उलट कर दिया, तो ये आपके लिए जो है ना इसको याद करना आसान हो जाता है। इसके अलावा जी तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो 6 आपने अभी देखे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तो आपको समझ आ गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 6 के 6 जो है ये पॉजिटिव होते हैं, इनकी जो भी वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव ली जाती हैं। ये बात शायद अभी आपको इतना समझना है, लेकिन क्वेश्चन में जाके समझ आ जाएगी कि सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, या साइन का जो रेसिप्रोकल है, उलट है, कोसिकेंट, वो पॉजिटिव होता है। और कॉस यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में टेन जो है वो पॉजिटिव होता है और कॉड पॉजिटिव होता है। और फोर्थ में कॉस या इसका उलट सीकेंड जो है पॉजिटिव होता है। मतलब क्या है, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, टोटल 6 है ना, तो बाकी 4 इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। इसमें ये दोनों पॉजिटिव हैं तो बाकी जो 4 रह जाते हैं वो नेगेटिव होंगे। सेम केस इधर भी है, इधर 2 ये पॉजिटिव हैं, बाकी चारों नेगेटिव हैं, यहाँ पर सारे पॉजिटिव हैं। अब ये बात याद रखना भी मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए भी ट्रिक है। देखें ऑल से आप ए देखें, ए से ऐड, साइन का एस देखें, एस से शुगर, टेन का टी, इससे 2 बन जाएगा, और कॉस का अगर आप सी देखें तो कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब शुगर ऐड करें जी कॉफी में। तो इससे आप आसानी से ना इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। अब मजीद इसका जो इस्तेमाल है ना, वो जब हम क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि अच्छा ये वैल्यू कहाँ पे यूज हो रही है, ये पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट हमें कैसे जो है ना वहां पे जो है ना वो हमें फायदा दे रहा है, ये चीजें हमें कैसे वहां पे यूज करेंगे, तो फिर आपको मजीद अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी टर्मिनल रे। ये आपके क्वेश्चन में जो एक कंसेप्ट वर्ड यूज हुआ था टर्मिनल रे, ये जो पहले वाली रे होती है ना, इसको हम कहते हैं इनिशियल रे या इनिशियल साइड भी कह सकते हैं, जो स्टार्टिंग है। फिर जब ये एंगल मूव करते करते यहां पे आ जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यहां पे ऐसे, ये मूव करते 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 यहां पे आ जाएगा ऐसे, तो ये जो एंडिंग वाली है ना, इसको कहते हैं टर्मिनल रे या साइड, ठीक है, बड़ा आसान है। इसके अलावा जी लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है 5, 6 और 7, वो कौन कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन 3 मेथड्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तीनों में से जो आपको बेहतर लगेगा वो आप उसको आगे यूज कर सकते हैं। पहला मेथड है जी कि हम राइट ट्रायंगल बना के सॉल्व करेंगे, और राइट ट्रायंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करेंगे। उसके बाद दूसरा मेथड है जी कि फार्मूलाज के जरिए हम सॉल्व करेंगे। फार्मूलाज कौन से हैं, तो ये 3 फार्मूलाज हैं जी, ये भी आप यूज करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा मेथड है थ्रू एंगल, लेकिन ये बहुत ही शॉर्टकट है, मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसको यूज ना करें।
हाँ, इसको आप जो आपका आंसर आया होगा उसको वेरीफाई करने के लिए कि जी आपका आंसर ठीक है या गलत है, तब आप ये यूज कर लें। बाकी रिकमेंड यही करूंगा कि इन दोनों मेथड्स को आप यूज करें, लेकिन मोस्टली हम ये मेथड यूज करेंगे क्योंकि 9th क्लास में यही मेथड ज्यादा यूज किया जाता है और स्टूडेंट्स को जल्दी समझ भी आ जाता है। अब ये फिर चूंकि फार्मूलाज हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसको हम जो है ना यूज नहीं करेंगे, हम इसको यूज कर लेंगे। बाकी मैं आपको तीनों सॉल्व करवाऊंगा, जो आपको इजी लगेगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड यही कर रहा हूं कि फर्स्ट मेथड जो है वो आप यूज करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। अभी हम मूव करते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन है जी 5। जो स्टूडेंट डायरेक्ट इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, मैं आपको यही कहूंगा कि आप पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करें फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगी। आपको अगर नहीं आइडिया कि टर्मिनल रे क्या होती है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया जी वो आप समझ लें, फिर आपके लिए जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। अब सबसे पहला काम यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी होती हैं। वैसे मैं आपको बता चुका हूं लेकिन दोबारा से लिख रहा हूं। तो ये 6 जो है साइन, कॉस, टेन और इनके रेसिप्रोकल्स, ये जो 6 वैल्यूज हैं इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनकी वैल्यूज हमने निकालनी है और इसमें से कॉस की वैल्यू दी हुई है जो कि 1/2 है। अगर कॉस की पता चल जाए तो सेकेंड की बड़ी आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं, जो कि इसका ही उलट होगी। तो ये 1/2 है तो वो 2/1 या 2 आ जाएगा। लेकिन बाकी की कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था कि 3 मेथड है हमारे पास। इसमें से जो फर्स्ट मेथड है ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है जिससे हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, देखें, इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अब वैल्यू तो दी हुई है, ये देखें cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। टारगेट क्या है जी, इनकी वैल्यूज हमने निकालनी है। फर्स्ट जो मेथड है ना उसमें आपने एक राइट ट्रायंगल बना लेनी है। राइट ट्रायंगल कुछ इस तरह की है जी, मैं एक ड्राफ्ट सी बना रहा हूं जिसमें 90 का एंगल होता है। और इसमें आपको पता है ये जो साइड होती है इसको कहते हैं बेस, और हम बी यूज करेंगे, ये परपेंडिकुलर पी और ये हाइपोटेन्यूज एच। अब ना जरा यहां से वैल्यू हम ये जो 3 वैल्यूज है ना हम देखते हैं कि इधर से कौन सी वैल्यूज बनती हैं। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कॉस की, कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली ब्राउन हेयर, ये इसका मतलब है ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब आप सोच रहे होंगे ये कर्ली ब्राउन हेयर यहां से किधर आ गया। ये बात उन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगी जिन्होंने कंसेप्ट नहीं देखा। तो ये मैंने कुछ चीजें समझाई हुई हैं जी, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा ये समझ लें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेस की जो आपकी वैल्यू है वो है 1, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो है 2। फिर आपने क्या करना है जी, तीसरी वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड होगी, हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पर लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर दोनों का स्क्वायर, ठीक है। अब आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देखें क्या है जी, 2 है, तो 2 का आपने कर दिया स्क्वायर। बेस की वैल्यू आपके पास है 1, तो 1 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है। अब लाजमी नहीं है ब्रैकेट बनाएं, बगैर ब्रैकेट के लिख दें। अब 2 की पावर 2 होती है 4, 1 का स्क्वायर होता है जी 1 प्लस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और 4 - 1 ये हो जाएगा जी 3 का स्क्वायर। अब आपने ये स्क्वायर भी खत्म करना है। आप यहां पर क्या ले लेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब आप ये 3 का स्क्वायर रूट ले लिया, इसी तरह आपने ये इसका भी आपने ये स्क्वायर रूट ले लिया, ये हो गया कैंसिल। पी जो है वो आपके पास √3 आ गया, ठीक है जी। आप जरा देखें आपने क्या करना है। सबसे पहला काम आपने क्या किया था जी, इसकी मदद से ट्राइंगल बनाई, राइट ट्राइंगल, 2 साइड लिख ली। तीसरी आपने फाइंड कर ली है और बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब तीनों साइड्स आपके पास आ जाए तो अब बड़ी आसानी से आप इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कैसे, आप जरा देखें। आप देखें जो साइन है ना वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। ये ट्रिक बताई हुई है, ठीक है। मैं अगेन चीजें रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि बार बार रिपीटेशन होगी तो वीडियो बहुत लेंथी होती है। तो कंसेप्ट में आप इस चीज को लाजमी क्लियर कर लें। साइन इक्वल होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये √3 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। सम पीपल हैव, ठीक है, सम पीपल हैव मतलब ये आ जाएगा। अब इसके अलावा अगर आपको साइन पता चल गया तो कोसिकेंट बड़ा आसान है।
साइन का उलट है कोसिकेंट, तो इसका उलट कर दें, 2 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 2 डिवाइड बाय √3। कॉस की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, इसका उलट ये 1/2 है, तो इसके लिए 2/1 हो जाएगा। 2/1 में नहीं कर रहा क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा। लास्ट tan की वैल्यू, tan की वैल्यू अगर आप देखें तो ये थ्रू प्रॉपर ब्रेसिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर आपके पास है जी √3 और बेस है जी आपके पास 1, तो डिवाइड बाय 1 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही वैल्यू आएगी। और tan की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी कोटेंजेंट की, तो अगर सपोज कर लें ये अगर 1 है तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियोज थी जिनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी थी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इसमें हमने क्या ट्रिक यूज की है, जस्ट राइट एंगल बनाई है, पाइथागोरस थ्योरम फाइंड किया है, ये इसलिए लगाया ताकि तीसरी साइड फाइंड हो जाए और फिर हमने वैल्यूज लिख ली हैं। ये फर्स्ट मेथड है। अभी हम मूव करते हैं जी सेकंड मेथड की तरफ। तो जी सेकंड मेथड में हमने लिख लिया जो मेन चीज थी वो वैल्यू थी कॉस की वैल्यू 1/2, क्वाड्रेंट फर्स्ट है। जो स्टूडेंट सेकंड मेथड को यूज करेंगे वो लाजमी है कि वो उनको ये फार्मूलाज अच्छे से आते हों, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो उसमें कॉस गिवन है। अब हमारा जस्ट ये पहला फार्मूला यूज होगा जिसमें कॉस मौजूद है, बाकी ये दोनों इस क्वेश्चन में यूज नहीं होंगे। और फाइंड क्या करना है जी, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। इसमें जरा आपने देखना है जी, पहला काम आप क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू तो गिवन है, ये हो गया फाइंड। अब सेकंड की इजीली फाइंड हो सकती है यहां से ही कि कॉस का रेसिप्रोकल है सेकंड, वैल्यू 1/2 की जगह 2/1 हो जाएगी, तो 2/1 का मतलब यानी कि 2 ही है, एक ये वैल्यू आपकी फाइंड होगी डायरेक्ट। अब बाकी नेक्स्ट फाइंड करने के लिए जो बाकी 4 रह गए हैं, अब यूज करेंगे ये फार्मूला, क्योंकि कॉस की वैल्यू तो है, इसकी मदद से हम साइन फाइंड कर सकते हैं। जब साइन फाइंड होगा तो कोसिकेंट भी फाइंड हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे एज वी नो, मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि कॉस की वैल्यू पता है, साइन की फाइंड करनी है, तो साइन को इधर रहने दें, ठीक है जी। और 1 माइनस हो जाएगा, ये तो जाके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है जी 1/2, तो 1/2 का हो जाएगा ये स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इसके नीचे खुद से 1 लिखें, इसका ले लें जी एलसीएम, 4 1 जार 4 माइनस 1 1, ये 4 माइनस 1 ये आ जाएगा 3/4, तो ये साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर रूट ले लें, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इसका आ गया जी स्क्वायर रूट, और इसी तरह 3/4 इसका भी ये स्क्वायर रूट। अब ये हो गया कैंसल, ये रह जाएगा जी सिंपल साइन थीटा। अब देखें 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये 3 इसी तरह आ जाएगा, और 4 का होता है जी 2। ये आपके पास साइन की वैल्यू आ गई है, ठीक है। जब साइन की आ जाए तो इधर से ही आप कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि साइन जो है वो कोसिकेंट साइन का ही उलट है, इस पहले को उलट कर दें, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यूज भी आपके पास आ गई है। जब साइन और कॉस आपके पास आ जाए तो tan फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखें tan जो है वो इक्वल होता है जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, बहुत आसान है। अब साइन की वैल्यू आपके पास क्या आई है, साइन की वैल्यू आपके पास आई है जी √3/2, और कॉस की वैल्यू आपके पास है 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 आएगा तो ये √3 आ जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके भी बता देता हूं कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। देखिए √3/2 है, डिवाइड बाय आपके पास 1/2 है, इसको आप √3/2 लिखें, इसको चेंज करें, मल्टीप्लाई में 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल, √3/1 √3 आ जाएगा। जब tan फाइंड हो चुका है तो कोटेंजेंट या कॉट थीटा भी फाइंड करना बड़ा आसान है। इसके नीचे आप खुद से 1 समझें, 1 ऊपर आप चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो ये सारी वैल्यूज फाइंड हो गई हैं, ठीक है जी। 6 वैल्यू थी, 1 2 3 4 और ये 2। अब एक काम जरा और करना है, इनके साथ जो आपने साइन लगाने या प्लस का या माइनस का, वो इस क्वाड्रेंट को देख लगाने। बेसिकली इसका मकसद क्या है, मकसद ये इसका सिर्फ यही है कि आप इसने ये बताना है कि साइन कौन सा आएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, मीन 6 के 6 जो वैल्यूज आपने यहाँ पे निकाली हैं, ये जो लिखी हुई हैं,
ये सारी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, इसलिए सबका आंसर आप देखें पॉजिटिव है, मतलब इसका आंसर देखें पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि क्वाड्रेंट क्या बताता है। क्लियर? तो ये सेकंड मेथड है। अभी हम मूव करते हैं जी थर्ड मेथड की तरफ, लेकिन उसको आपने यूज़ नहीं करना। अच्छा जी, थर्ड मेथड में हम एंगल फाइंड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, और इस मेथड को अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपने यूज़ नहीं करना ये, क्योंकि बहुत छोटा सा है, इसलिए इसको आप यहाँ ये यूज़ कर सकते हैं। आप देख लें कि इसका आपका आंसर जो आया ये ठीक है या गलत है, वेरीफाई करने के लिए आप यूज़ कर लें। ठीक है जी, तो है क्या, ये मैंने आपको कंसेप्ट में भी बताया था कि 3 मेथड है, तीनों में से आप जो है ये देखें, मैंने आपको बताया था आप इस मेथड को जो है वो वेरीफाई करने के लिए यूज़ करें, ये मेथड आप प्रॉपर यूज़ करें। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया, ये भी बताया, आप ये सॉल्व करने लगे। तो इसमें करना क्या है जी कि सबसे पहले आपने एंगल फाइंड करना है, यानी कि थीटा फाइंड करना है। थीटा कैसे फाइंड होगा, कॉस दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। और अब आप देखें जी, शिफ्ट का बटन दबाएं कैलकुलेटर पे, फिर कॉस का कॉस इन्वर्स लिखा आ जाएगा, फिर 1/2 लिखें तो आपके पास ये आ जाएगा 60 डिग्री। ये तो आप टेबल से भी देख सकते हैं जो आपने बनाया था कि कॉस 1/2 किस वैल्यू पर दे रहा है, किस एंगल पर दे रहा है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं जी, ये देखें ये कॉस है, कॉस जो है ना वो 1/2 दे रहा है जी 60 पे। इस तरह हमने ये लिख लिया 60। अब अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं जी इफ थीटा इज इक्वल टू 60 है, ठीक है, देन फिर क्या होगा जी, आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है ना, तो साइन थीटा यानी कि थीटा की जगह आप 60 पुट कर लें। आप कैलकुलेटर पे देखें साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है जी √3/2। ठीक है, अगर आपके पास एक कैलकुलेटर है उस पर डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो टेबल से देख लें साइन 60 पे क्या वैल्यू होती है। इसी तरह आप बाकी वैल्यू देखें, कॉस थीटा की जगह आप 60 पुट करें, कॉस 60 पे वैल्यू होगी जी 1/2। ठीक है, और इसी तरह tan जो 60 पे देखें तो √3 होता है। जब ये तीनों फाइंड हो जाएं तो रेसिप्रोकल फाइंड करना बड़ा आसान है। तो कोसेकेंट की वैल्यू इसका उलट हो जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट सीकेंट की, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2/1 2 ही आएगा। और लास्ट वाला जो है जी √3 इसके नीचे समझ लिया 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह देखें ये सॉल्व हो गया, 6 वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। लेकिन ये बहुत शॉर्टकट है, इसलिए इसको आप यूज़ ना करें। आप बाकी जो 2 मेथड बताएं फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों में से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप फर्स्ट को जो है ना वो यूज़ करें। तो ये 3 मेथड्स हैं जी जो कि आपको मैंने सिखा दिए। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन 6 पर आए हैं वो मैंने क्वेश्चन 5 से पहले एक कंसेप्ट बताया हुआ है सारा, जिसमें टर्मिनल रे को डिस्कस किया था, क्वाड्रेंट क्या होते हैं वो डिस्कस किया था। तो ये सारी चीजें आप कंसेप्ट क्लियर करें, फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, इसमें हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखें जी, अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। क्वाड्रेंट कौन सा है जी, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये भी लिख लेते हैं। ये क्वाड्रेंट सिर्फ आपको जब साइन आप लगाएंगे ना प्लस या माइनस का, तो वो तब आपको यूज करना पड़ेगा, ये मैं बताऊंगा आपको। देखें जी, हम क्या करते हैं कि हमारे पास हमने एक्चुअली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 है ना, 6 की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखें कौन कौन से यूज हो रहे हैं, साइन या फिर कास। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ साइन और कास की वैल्यू चाहिए। अगर वो वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं, आप इसमें पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सो अभी हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम साइन और कास की वैल्यू निकाल लें। तो कोसेकेंट की वैल्यू अगर दी हो तो यहाँ से साइन फाइंड करना बड़ा आसान है, क्योंकि कोसेकेंट का रेसिप्रोकल या उलट आप यूं भी कह सकते हैं कि वो साइन है। और साइन की वैल्यू इसकी अगर 2 है ना, आप यूं समझ लें 1 नीचे, 2/1, इसको आप 1/2 कह सकते हैं। तो ये आपके पास साइन की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी, अब इसके बाद आपने क्या करना है जी, एक राइट ट्रायंगल बना लेनी है बाकी वैल्यूज कॉस फाइंड करने के लिए। और देखें ये मैंने राइट ट्रायंगल बनाई जी, जिसमें 90 का एंगल होता है। ये होती है बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब इन तीनों में से ना कोई 2 वैल्यूज आप यहां से देखेंगे। देखें साइन का हमने बोला था सम पीपल हैव, मतलब पीपल हैव, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है। अब हमें बेस फाइंड करना है। अब बेस क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि कॉस
अगर मैं हमने फाइंड करना है, क्योंकि साइन तो फाइंड हो गया, दूसरा हमें कॉज चाहिए ना यहाँ पे। तो कॉज इक्वल होता है जी कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज के। तो बेस होगी तो ये फाइंड होगा, इसलिए अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी बाय, ये लिखा हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास डायग्राम में देखें तो ये 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया। बेस हमारे पास नहीं है जी, फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर 1 है, तो ये हो जाएगा 4 और ये आपके पास 1, ये इधर आके -1। अब चूंकि ये चीज़ें आपको क्लियर है इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड लगा रहा हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3, इसका अब आपने इसके रूट लेना है तो इधर ही ले लें जी, ठीक है। ये हो गया कैंसिल, तो ये बेस आपके पास आ गया √3, ठीक हो गया जी। इसको आप यहाँ पर लिख लें कि बेस आपके पास है जी √3। अब आपके लिए कॉज लिखना बड़ा आसान हो गया। अब चूंकि कॉज है वो कॉस थीटा बेस किसके इक्वल है जी √3 के, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है जी 2 के। तो ये कॉज की वैल्यू आ गई, लेकिन ये कॉज की वैल्यू कंप्लीट नहीं है, इसके साथ मैं लगा रहा हूं जी माइनस। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि वैल्यू तो ये बन रही है, माइनस बीच में कहां से आ गया। तो अब जरा आप गौर करें कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो पहले तो चले मैं आपको यहां पर ना बता देता हूं कि ये माइनस क्यों है। यहां पर मैं इसकी रीजन लिखता हूं कि माइनस है जी बिकॉज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जी सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस क्यों आ गया, सी ये क्या लॉजिक है। तो लॉजिक ये है, आपको ना यहां पर मैं छोटा सा एक बना के बता देता हूं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ है। ये सारी कहानियां मैंने आपको कंसेप्ट में बताई हुई हैं। देखें अब जब बात हुई है कि क्वाड्रेंट हमारे पास सेकंड है, ये वाला क्वाड्रेंट है, और हमारे पास वैल्यू आ चुकी है कॉज की, माइनस को आप छोड़ें, ये वैल्यू है। अब मुझे बताएं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और इसका उलट रेसिप्रोकल कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको समझाई थी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी जो है टोटल 6 है ना, 6 में से ये 2 पॉजिटिव है, बाकी 4 नेगेटिव हैं। तो क्वेश्चन में अभी हमें सेकंड क्वाड्रेंट दिया गया है, तो इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में हम जो है बाकी साइन और कोसिकेंट के अलावा जो भी वैल्यूज होंगी उनके साथ हमने माइनस लगा देना। ये सेकंड क्वाड्रेंट मैं कह रहा था ना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मकसद एक्चुअली यही है। क्वाड्रेंट आपको साइन बताएगा कि आपने कौन सा लगाना है, ठीक हो गया जी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब हमारे पास साइन भी है, कॉस भी है, जस्ट इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अब हम ये लिख लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो ये इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है जी। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास -√3 डिवाइड बाय 2। इसके बाद नेक्स्ट साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 1/2। तो ये 1/2 और इसका ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है जी -√3/2 और इसका स्क्वायर डिवाइड बाय, फिर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, फिर आगे प्लस कॉस थीटा की वैल्यू -√3/2 और इसका ये स्क्वायर। तो ये मेन ब्रैकेट आ गई, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा सा यूं बड़ा कर लें। अब आपने इसको सॉल्व करना है, वेरी सिंपल है, मुश्किल नहीं है। देखें ये आपने -√3/2 लिख दिया। अब देखें स्क्वायर जब अप्लाई करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, माइनस, अब पावर इवन हो तो माइनस प्लस हो जाता है। क्यों जी, देखें माइनस मतलब 2 दफा माइनस माइनस प्लस, और स्क्वायर जब 3 पे आएगा तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल रह जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, फिर डिवाइड बाय, सेम केस इधर भी है। तो ये 1/4 प्लस ये आ जाएगा जी 3/4, ठीक हो गया। इसका अब एलसीएम लें, इसका भी एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास -√3/2 आ गया, इसका हमने ऊपर एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम बनेगा जी 4, ठीक है। ये हमने 4 कर लिया। जब ये वैल्यू और एलसीएम सेम हो तो डायरेक्ट आप 1 - 3 लिख सकते हैं, 1 - 3। फिर ये मेन लाइन है जो डिवाइड वाली, इसका एलसीएम भी आ जाएगा जी 4, क्योंकि ये भी तीनों सेम है तो 1 + 3 कर लेंगे, 1 + 3 और ये ब्रैकेट क्लोज कर ली। अब ये -√3/2 इसी तरह किया। देखें ये 4 और ये 4 हो जाते हैं कैंसिल, नहीं तो आपको जो मैंने तरीका बताया है अलग से डिवाइड साइन बना के वो वैसे भी कर सकते हैं।
1 माइनस 3 ये हमारे पास -2 और इधर 1 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 4। अब इसमें मजीद क्या करना है जी, ये 2 और 2 हो गए कैंसिल, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ऊपर आ जाएगा √3 डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 4 और यही आपका आंसर बी है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू -1 एंड टर्मिनल रे। अब ये क्या होती है जी, ये अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन 7 पे आया तो मैंने कंसेप्ट में चीजें बताई हुई हैं क्वेश्चन 5 से पहले। टर्मिनल रे क्या होती है, क्वाड्रेंट क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो समझ लें, फिर इस क्वेश्चन पे हैं, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। अच्छा जी, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि tan थीटा आपको दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि tan थीटा जो कि इक्वल है -1 के, और ये कहा गया कि थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। ये बात तो चले मैं आपको बताता हूं, पहले आप ये देख लें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। तो ये साइन कॉस टेन और इनके ये रेसिप्रोकल्स, इन्हीं को ही बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है और इसमें से टेन की वैल्यू तो हमें दी हुई है, ठीक है, बाकी जो 5 है ये हमने फाइंड करनी है। देख लें आसान तरीका है जी हमारे पास। पहले तो ये समझना जरूरी है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। देखें जब उसने बोल दिया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है, अब फॉर एग्जांपल ये हम बना लेते हैं जी, देख लेते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखें tan की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब tan नेगेटिव है। अब tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है इन चारों में, ये तो सारे पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे, और इसमें तो tan पॉजिटिव होता है, ये दोनों बाकी रह जाते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ये 6 के 6, और थर्ड में tan और कोटेंजेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों बाकी रह जाते हैं, ठीक है, सेकंड और फोर्थ। लेकिन सेकंड को रिजेक्ट कर दिया गया, ये देखें थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये नहीं है। फिर कौन सा बच जाता है, ये वाला। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए जो क्वाड्रेंट है ना, ये क्वाड्रेंट कौन सा है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये क्या हमें हेल्प करेगा, ये जब आप साइन लगाएंगे ना वैल्यूज के साथ, इन वैल्यूज के साथ जब आंसर आ जाएगा तो प्लस लगाना है माइनस लगाना है, वो इसको देख कर लगाना है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब आप मेन जो चीज है जी कि आप सबसे पहले बना लें राइट ट्राइंगल। तो यहां पर हम बना लेते हैं जी कि एक राइट ट्राइंगल, ये सपोज हमने एक राइट ट्राइंगल बना लिया जी। राइट ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें 90 का एंगल होता है। ये बेस है, ये साइड परपेंडिकुलर होती है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। अब दो वैल्यूज यहां से पता चल जाएंगी इन तीनों में से, ठीक है। इसके नीचे आप खुद से ना 1 लिख लें, ठीक है, ऐसे। अब जो ट्रिक बताई थी जी, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे जिन स्टूडेंट को डायरेक्ट नहीं पता कि कंसेप्ट में बताया था, ये कहानी थी जी प्रॉपर ब्रशिंग वाली। तो जिन स्टूडेंट समझा हुआ है उन्हें तो समझ आ गई होगी, बाकी आपको भी यही कहूंगा कि आप ये समझ लें पहले। अब आपको दो साइड्स पता चल गए। परपेंडिकुलर आपके पास है जी -1, बेस आपके पास है जी 1, और हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करना है। यही हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर लिख लेते हैं जी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वो है क्या कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज तो आपने फाइंड करना है जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसी तरह रहने दें। बेस की वैल्यू आपको पता है 1 है और 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू -1 और इसका ये स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, पावर इवन हो तो ये माइनस प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 कितना होता है जी 2, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों तरफ आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया इधर ही। हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ चुका है जी √2। अब यहां पर हम लिख लेते हैं कि ये √2 है। अब आप बड़ी आसानी से बाकी जो वैल्यूज है ना ये फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे देखें जरा। अब यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब है साइन थीटा की वैल्यू आएगी -1 बाय, ये परपेंडिकुलर है ओवर हाइपोटेन्यूज तो 1/2 √2, ये वैल्यू आ गई। अब कॉस की वैल्यू क्या होगी जी, कॉस की वैल्यू होती है जी कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/√2, और tan की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है,
वैसे आप इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर है, -1 डिवाइड बाय 1 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 ही आएगा। जब ये तीनों फाइंड हो जाए तो ये फाइंड करना बड़ा आसान है, क्योंकि इन्हीं का उलट कर देना है आपने, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। तो देखें कोसिकेंड की वैल्यू क्या होगी, √2 बाय -1, यानी कि √2 बाय -1, और माइनस तो आप यहाँ पर लिख लें, √2 लिख लें, क्योंकि √2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। सेम इधर 1 बाय √2 है, इसको आप √2 को ऊपर लिख लें, 1 नीचे लिख लें। मैं नहीं लिख रहा क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे यही आएगा। और लास्ट वन जी -1 है, तो इसके समझ लें नीचे 1 है, तो ये वाला ऊपर 1 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आएगा, तो 1 बाय 1 फिर भी 1 ही आना है, और साथ आप माइनस का साइन लगा लेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने फाइंड करने थे, ये देखें सब की वैल्यूज आपके पास फाइंड हो चुकी हैं। बाकी जी एंड पे यही कि अगर पढ़ाते हुए कोई बात बुरी लगी कोई चीज़, तो मैं आपसे माजूरी चाहता हूँ, और अगर तो आपको ये वीडियो बेहतर लगे, अगर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है, तो आपको यही कहूँगा जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका हिस्सा बन जाएं। अगर तो नहीं अच्छी लगी तो मैं नहीं कहूँगा कि जी सब्सक्राइब करें, वो आपकी चॉइस है। बाकी फिजिक्स के लिए आप जो फजल एकेडमी का दूसरा चैनल है FF एकेडमी, उसको एक दफ़ा विजिट करें, उसके ऊपर चीज़ें अपलोड हो रही हैं, तो इंशाल्लाह बाकी भी कोशिश करेंगे इस वक्त के साथ साथ चीज़ें अपलोड हो जाएं। आप उसको एक दफ़ा लाजमी विजिट करें, अगर बेहतर लगे तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हैं कि वीडियोज़ वगैरह मिलती रहें। तो बाकी जी यहाँ पर एंड करते हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।